क्वेश्चन नहीं आए उसे याद कर लेना, याद ठीक क्या कर लेना है, जो क्वेश्चन नहीं आए उसे लर्न कर लेना और सटाक सटाक आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो वो सानी, पूजा पांडे, प्रदीप कुमार, रोहित कुमार, आकाश, शकील, निंजा हथौड़ी, ब्रिजवासी वाले, ठीक है, सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों फिर यही कहूंगा कि सटाक सटाक फटाक फटाक करके आंसर करते चलना, समय मत लगाना, मुख में समय नहीं जाना चाहिए। आपका जो समय बचेगा उसे अपनी प्रैक्टिस में लगाना या अपने अन्य काम करना, अपना रिवीजन करना। ठीक है, 5 दिन लगातार मैं आपको मिलूंगा, आज, कल, परसों, सैटरडे और फिर मंडे, ट्यूसडे को लास्ट मुलाकात करूंगा मैं आपसे अपनी चीतों से। ठीक है, चलिए सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। रूपेश कुमार, रॉक भाई, विपिन, मनदीप, दिलखुश, शुभम, रेखा कुमारी जी, आकाश, जयप्रकाश रॉय। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी, पहला आते रहेंगे। निम्न सूची में से एक 52 ग्रह की पहचान करें, आइडेंटिफाई द ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो ये ड्वार्फ प्लैनेट की पहचान करो जल्दी से। और देखते ही सभी ने पहले आंसर की लाइन लगा रखी है। ठीक है, प्लूटो यानी कि यम 2006 में इसे ग्रहों की कैटेगरी से निकाल दिया था और क्या बना दिया था, एक बोना ग्रह घोषित किया गया था। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का, जल्दी से फटाफट से तत्काल प्रभाव से। रॉकेट की रफ्तार से चलना है, जैसे मिसाइल लॉन्च हो रही है ना पाकिस्तान की खोपड़िया पर, दे पेड़ दे पेड़ दे पेड़, कभी इधर अटैक कभी उधर अटैक, ऐसे ही। चंद्रमा, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है बाबू, चंद्रमा। गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होंगी, जहां टेंपरेचर सबसे ज्यादा होगा वहां उत्पन्न होंगी। और बता दो किस लाइन के आसपास टेंपरेचर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें सीधी ही पड़ती हैं, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें सीधी ही पड़ती हैं, वहां टेंपरेचर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए गर्म महासागरीय धाराएं वहीं उत्पन्न होंगी। बता दीजिए कहां पर। राम राम अमरेंद्र भाई, जुनैद, सत्य प्रकाश, जय मां सरस्वती की भैया। चलिए कहां होगा, किस रेखा पर हमेशा सूर्य की किरणें सीधी ही पड़ती रहती हैं, तो भूमध्य रेखा, इक्वेटर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कौन सी लाइन भारत के मध्य से जाती है, जल्दी बता दो। कौन सी लाइन भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी लाइन भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी लाइन भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत में वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना अनिवार्य कर दिया। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मैंडेटरी फॉर ऑल हाउसेस। यानी कि जो वर्षा का पानी है उसे कहीं ना कहीं जमा करने के लिए आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये कंपलसरी कर दिया है। किस स्टेट में, किस स्टेट में मेरे साथियों, फटाफट से। कोई है तरीन, तमिलनाडु। ठीक है भाई, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, तभी तो वो गीली होगी, तभी वो गीली होगी, तभी वो ऐसी होगी फिसलन वाली जिस पे आप आसानी से फिसल जाएंगे। कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी, बोलिए कौन सी मृदा साथी, कौन सी मिट्टी। बहुत बढ़िया, चिकनी क्ले। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए बेटा, इसे याद कर लेना। मृदा की तीसरी परत, देखो मृदा की पहली परत कौन सी होगी, जो सबसे ऊपर की मृदा है, ये हो गई पहली, ये हो गई पहली। उपमृदा ये दूसरी होती है। ठीक है, अपक्षय रहित आधारी मृदा, ये आधार यानी कि चौथी लेयर है, और ये है आपकी तीसरी लेयर, ऑप्शन नंबर ए में, ये होती है आपकी तीसरी, ये आपकी तीसरी लेयर होती है। भू परपटी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, भू परपटी को यानी कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली लाइन को आप क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा था अर्थ की 3 लेयर है, सबसे ऊपर की क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल, और क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो लेयर है उसका नाम आपसे पूछ रहा है। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो लेयर है उसका नाम आपसे पूछ रहा है, इसका नाम होता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो असंबद्धता। पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है जो भू परपटी और ऊपरी मेंटल से बनी है। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कंपोज्ड ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, एंड द अपर मेंटल। पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है जो भू परपटी और ऊपरी मेंटल से यानी कि मेंटल के ऊपर की भाग है और क्रस्ट है। बच्चे कौन सी परत होगी, जल्दी से बोले कौन सी परत होगी। यही तो हम लोग रह रहे हैं, यही तो रह रहे हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, स्थल पे तो रह रहे हैं आप। निम्न में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है, बताइए। बैरन द्वीप का नाम आपने सुना होगा, भारत में अंडमान निकोबार में एक द्वीप था, और मैंने आपको बोला था इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक ज्वालामुखी से था। तो बताइए क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा कि भारत का एकमात्र क्या है बच्चे, सक्रिय ज्वालामुखी, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया होता है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है, मैंने आपको भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की बताई थी, उनमें से कौन सी एक आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही है, उनमें से कौन सी एक आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही है, उनमें से कौन सी एक आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही है, जल्दी से बोलिए। बहुत बढ़िया, बी प्राइमरी वेव, एक होती थी एस, सेकेंडरी एक होती थी एल, लव या लॉन्ग। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं, फटाफट। व्हाट इज द मैग्मा कॉल्ड दैट कम्स आउट द वोल्केनो स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस। ज्वालामुखी से निकलकर जो सरफेस पर मैग्मा फैल जाता है, जमा हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो उसे क्या कहते थे, तो उसे क्या कहते थे मेरे साथी, तो उसे क्या बोलते थे, फटाफट से, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बी लावा, लावा। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। व्हाट आर दी वोल्केनो कॉल्ड व्हिच हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट मे इरप्ट इन द फ्यूचर। बड़े लंबे समय से उनमें से आग वाग नहीं निकली लेकिन अंदर आग है, कभी भी निकल सकती है, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है सर, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप, गूगल पे यूरोप बता रहा है। संजय गोस्वामी जी काहे ये भैया चक्करों में पड़ते हैं इनके, गूगल को भगवान है, मैं हमेशा कहता हूँ गूगल पे भैया आप और हम जैसे लोग ही डालते रहते हैं। ठीक है, गूगल का बस एक सर्च इंजन है जो एक क्वेश्चन के अनेकों विकल्प प्रोवाइड कराता है। ठीक है, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका जो क्षेत्रफल में है वो आपका अंटार्कटिका है, और जनसंख्या में छठा सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्या हो जाएगा, प्रसुप्त या डोरमेंट वोल्केनो। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं, बताइए। कहाँ महसूस होते हैं आपको भूकंप, कहाँ महसूस होते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ अगर ये हिलने लगे तो यहीं तो महसूस होंगे, यहीं तो महसूस होंगे। क्या है ये, कहाँ खड़ा हूँ मैं, ये क्या है और कहाँ खड़ा हूँ, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है मेरे भाई, मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है। सबसे पुरानी चट्टान थी, बताया था आपको, सबसे पुरानी चट्टानें यही थी, सबसे पहले यही बनी थी। ठीक है, पृथ्वी के 90% भाग पर यही चट्टानें होती हैं, ये भी आपको बताया था, और इनमें जीवाश्म नहीं मिलते थे, परतदार नहीं होती थी। कौन सी रोक थी बच्चे, बेटा अवसादी तो इनमें टूट फूट होने से बनती है, इनका नाम था आग्नेय,
अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स तो इनमें टूट फूट होने पर बनती हैं, ये टूट फूट होंगी, दूसरे स्थान पर पहुंचेंगी, तब इनको अवसादी कहने लगते हैं। भूकंप की तीव्रता मापना इसके द्वारा मापी जाती है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक का मेजरमेंट किससे करते हैं मेरे भाई? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक का मेजरमेंट किससे करते हैं? भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? ठीक, ज्योग्राफी ऑनर्स इस क्लास से निकल जाएगा। किससे मापते हैं? तो मेरे साथियों, रिक्टर स्केल। निम्न में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है, बताइए कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? क्ले, शैल, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट? तो बच्चे आपको पता है कि ग्रेनाइट तो इग्नियस होती है। ग्रेनाइट कैसी होती है? ग्रेनाइट होती है इग्नियस। ग्रेनाइट होती है इग्नियस, आग्नेय। ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान होती है, ठीक, ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान होती है। निम्न में से कौन सा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? ठीक है, देखो ऑप्शन देख के ही पता चल गया तुरंत ही, अभी 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 मैंने लिखा भी इसके बारे में, अभी अभी मैंने लिखा भी। ये कैसी रॉक है, ये कैसी चट्टान है? ठीक है, ये कैसी चट्टान है, बोलिए ये कैसी चट्टान है? सर ये ग्रेनाइट यहाँ फिर आ गया, ये तो इग्नियस थी सर, ये तो इग्नियस थी, ये तो आग्नेय चट्टान थी, ये मेटामॉर्फिक कैसे हो जाएगी? ये मेटामॉर्फिक कैसे हो जाएगी? ये तो इग्नियस है सर, ये तो इग्नियस है, ठीक। बाकी सिस्ट, नाइस या फिर क्वार्टजाइट, ये आपकी कायांतरित है। निम्न में से कौन एक कायांतरित चट्टान है? इस बार पूछ रहा है कौन है। तो अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चनों में ऑप्शनों को देखा, उसी आधार पर इसका आंसर आप कर सकते हैं, कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। देखो शेल और सैंडस्टोन ये तो सेडिमेंट्री है, ये सेडिमेंट्री है। ग्रेनाइट हो गई इग्नियस, ग्रेनाइट हो गई इग्नियस, बाकी कौन बचा? क्वार्टजाइट, बाकी कौन बचा? क्वार्टजाइट, बाकी कौन बचा? क्वार्टजाइट, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि भैया रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है, तो क्वार्टजाइट थी, नाइस थी और शिष्ट थी, लेकिन ग्रेनाइट नहीं थी, तो क्वार्टजाइट यहाँ मिल तो गया आपको। इस बार पूछ रहा है कौन है, तो क्वार्टजाइट है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो गलत बात है। समुद्री निकाय या समुद्री पानी कैसा होता है भैया? टेस्ट में बता दो, सी वाटर का टेस्ट कैसा होता है बताओ, इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे? इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे मुझे बताओ, सी वाटर का टेस्ट कैसा होता है? सी वाटर का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खारा होता है सर, और कैसा होता है? कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में गिरता है? बता दो भैया, भारत के पश्चिम में इनमें से कौन है? इंडिया के वेस्ट में कौन है? इंडिया के वेस्ट में कौन है? भारत तीन तरफ से पानी से घिरा है, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी होती है, पूर्व में साउथ में हिंद महासागर होता है, वेस्ट में कौन है? वेस्ट में कौन है? पश्चिम में कौन है? फटाफट, पश्चिम में कौन है? जी 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 शिवजीत, पश्चिम में कौन है? बहुत बढ़िया, अरब सागर। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? आपको मैंने पढ़ाया था जब आपको वाटर वे पढ़ाए थे, वाटर वे पढ़ाए थे, जलमार्ग पढ़ाए थे, मैंने कहा था कितने किलोमीटर लंबा जलमार्ग है भारत के अंदर, जो नदियों का जलमार्ग है, जो नदियों का द्वारा बना जलमार्ग है, वो कितने किलोमीटर लंबा था टोटल? वो कितने किलोमीटर लंबा था? जल्दी से बताएं, कितने किलोमीटर लंबा था साथी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 14,500, 14,500। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? डेड सी की बाउंड्री किन दो कंट्री से लगती है भाई? डेड सी की बाउंड्री किन दो कंट्री से लगती है? इजराइल जॉर्डन, सीरिया जॉर्डन, इजराइल ट्यूनीशिया, जॉर्डन तुर्की। तो इसे याद करिएगा, इजराइल जॉर्डन से बाउंड्री लगती है, इजराइल जॉर्डन से। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिक लगाएंगे तो आंसर मिलेगा। इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स आर यूजुअली सराउंडेड बाय। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज, जो उद्योग लगाए जाते हैं, उनके लिए जगह काफी चाहिए। अगर आपको सिटी के अंदर, शहर के अंदर इंडस्ट्रियल हब बनाना है, औद्योगिक केंद्र बनाना है, तो आपको एक बड़ी जमीन चाहिए, और बड़ी जमीन प्रॉपर शहर के अंदर नहीं मिलेगी, आपको शहर से थोड़ा आउट में जाना पड़ेगा, और आउटर में जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र आ जाएगा। उन जगह पर आप अपने औद्योगिक केंद्र लगाते हैं जिसके चारों ओर कृषि की जमीन और गांव वाले रहते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं। आप कहीं भी देख लें, गुड़गांव में देख लें, गुड़गांव में जो औद्योगिक केंद्र बना है वो प्रॉपर सिटी से थोड़ा हटके बना हुआ है, उसके चारों तरफ आपको ग्रामीण क्षेत्र दिखेगा, कृषि क्षेत्र दिखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, ग्रामीण, पृष्ठ प्रदेश, एग्रीकल्चर, रूरल, इंटरलैंड्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एस आकार का महासागर है? दिखाया था भैया, दिखाया था जब आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था, तब दिखाया था आपको, एस शेप का ये महासागर होता है, एस शेप का। इस तरह की एस शेप इसने बना रखी थी, एस शेप। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका था, यहाँ साउथ अमेरिका था, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप था, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप था। बताओ कौन सा है, कौन सा महासागर है? अटलांटिक, बहुत बेहतरीन। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? यानी कि विश्व में जितना भी पानी है, वाटर रिसोर्सेज हैं, उसका कितना परसेंट भारत के पास है? उसका कितना परसेंट के लगभग भारत के पास है? विश्व में जितना भी आपका जल संसाधन है, उसका कितना परसेंट लगभग भारत के पास है? बहुत बढ़िया, डी 4%। निम्न में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशियन? इनमें से कौन हिंद महासागर से ही बना हुआ है, ये पूछ रहा है, बोलिए इनमें से कौन एक हिंद महासागर से ही बना हुआ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर इसी से बना हुआ है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला? केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात वाजाचल, ये तो केरल में है नहीं। दूध सागर ये एमपी हो जाएगा, कुंची को ये कर्नाटक हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा? अपना आंसर रहेगा मेरे साथी अथिरापिल्ली, अथिरापिल्ली वाटरफॉल, अथिरापिल्ली जलप्रपात। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द ट्रॉपिक साइक्लोन ओरिजिनेट इन इंडिया। उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध यानी कि गर्मियों में, यहीं से मानसून उत्पन्न होता है और भारत में वर्षा करता है। जल्दी से बताओ कहां कहां से आता है भारत में वर्षा करने मानसून? कहां कहां से आती है मानसूनी हवाएं भारत में वर्षा करने? कहां कहां से? बहुत बढ़िया, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, यानी कि वही हिंद महासागर की अरब सागर वाली ब्रांच वहीं से आती है। निम्न में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे की नहीं है मतलब खारी की होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? कौन सी एक फ्रेश वाटर लेक नहीं है? कौन सी एक फ्रेश वाटर लेक नहीं है? और खारे पानी की होगी, और खारा ही नहीं, सबसे ज्यादा खारा पानी भी इसी लेक का है इंडिया में। कौन सी है? सांबर, राजस्थान वाली। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट। एक तो पाक स्टेट पड़ती है भारत श्रीलंका के बीच, ठीक है, पाक जल संधि। और दूसरा कौन सी चीज भी पड़ती है? दूसरा कौन सी चीज भी पड़ती है बच्चे यहाँ पर? कौन सी चीज भी इनके बीच है? एक तो पाक जल संधि हो गई जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ रही है,
और साथ में कौन सी क्या भी है यहाँ पर, तो बच्चे यहाँ मन्नार की खाड़ी पड़ती है, आपको बताया था मैंने, तमिलनाडु के पास मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन उल्टा पूछा हुआ है, उल्टा पूछा हुआ है कि श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो मन्नार की खाड़ी और किसके द्वारा निर्मित है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय विच एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है, साथ में और कौन भी है बेटा? निंजा हथौड़ी, इंदिरा पॉइंट तो अंडमान निकोबार पे होता है, यहाँ कन्याकुमारी पड़ता था लाला। फटाफट क्या हो जाएगा आंसर? पाक, पाक स्टेट, पाक स्टेट, ये उल्टा था। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है बेटा? बताया था आपको, इस द्वीप को भारत ने श्रीलंका को दे दिया था, इंदिरा गांधी सरकार ने। अब श्रीलंका का ही इस पर अधिकार है। कौन सा द्वीप है ये? भारत और श्रीलंका के बीचों बीच पड़ता है, भारत और श्रीलंका के बीचों बीच पड़ता है कौन सा द्वीप? कच्छ द्वीप, कच्छ तीव द्वीप। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान जो सूर्य की दक्षिणायन की ओर आवासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर द वर्चुअल मोशन ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ स्लैक्स ओवर द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया ड्यू टू। अक्टूबर नवंबर में आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य साउथ की ओर गति कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में करता नहीं है। ये किसके कारण होता है? तो अक्टूबर नवंबर में आपको पता है कि मानसून लौट रहा होता है, अक्टूबर नवंबर में आपको पता है मानसून जा रहा होता है। क्या होता है? मानसून का रिटर्न हो जाता है भैया यहाँ से। मानसून गर्त, मानसून ट्रफ, एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर की ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं जिनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दी ट्रोपोस्फीयर लोकेटेड इन नैरो बेल्ट देयर आर हाई स्पीड वेस्टर्ली विंड्स एबव 12,000 मीटर विद स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर इन समर एंड 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। ठीक है, यानी जो 12 किलोमीटर की हाइट पर जो पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं, क्षोभ मंडल में चलती हैं, उन हवाओं को क्या कहते हैं? मैंने आपको जब बताया था मानसून, तब इनका जिक्र किया था कि ये बच्चा जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जेट स्ट्रीम। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिससे गरज के साथ मूसलाधार वर्षा प्राय ओलावृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? समर इज द सीजन ऑफ लोकल स्टॉर्म विच आर अकम्पनीड बाय हैवी रेन विद थंडर एंड ऑफन हेल। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म आर नोन एज। जो गर्मियों में खतरनाक तूफान आते हैं जिसमें ओलावृष्टि भी हो जाती है, ठीक है, मानसून में, उन्हें पश्चिमी बंगाल में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं बाबू? काल बैसाखी। लू किस ऋतु की विशेषता है? लू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच सीजन? बताओ किस मौसम में चलती है लू? ये बेटा लू किस मौसम में? ग्रीष्म ऋतु में। शाबाश, ग्रीष्म ऋतु में चलती है, याद रखना, समर सीजन में। किसको प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है जहां जीवित जीव आपस में और भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं? व्हाट विच कैन बी सीन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक, यानी कि सजीव निर्जीव के साथ आपस में संबंध बनाते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं। जैसे मैं इस मार्कर पर डिपेंड हूं लिखने के लिए, ये बोर्ड पर डिपेंड हूं, ठीक है, ये बोर्ड पर डिपेंड हूं। बोलिए जल्दी से, ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजेड क्या होता है? तो बच्चे कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था आईटीसीजेड के बारे में, बस इतना याद रखना, इसमें हवाएं चलती हैं दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व से, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं, इस पॉइंट को याद कर लेना आप, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं इसमें, ठीक, ये होता है आईटीसीजेड। भारत में शरद का मौसम किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो बच्चे दिवाली आ जाती है, सर्दी आने तक, दिवाली आ जाती है, सर्दी आने तक, बता दो कौन से महीने होंगे, कौन से महीने होंगे? ठीक है, सारा सिलेबस पूरा करके अपनी शादी कर लेना, हमें दावत खानी। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन सा महीना? अक्टूबर नवंबर। भारत में मेघालय राज्य में किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भैया मेघालय छोड़ो, ये पूरे भारत क्या पूरे विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है, सबसे ज्यादा। दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान होता है चेरापूंजी, वो भी मेघालय में, और विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान भी मेघालय में है। आप सभी नाम जानते हैं उसका, आप सभी नाम जानते हैं उसका। क्या नाम होता है बच्चे? क्या नाम होता है? बोलेंगे जल्दी से, क्या नाम हो जाता है? बहुत बढ़िया, मौसम राम। पहले पे मौसम राम, दूसरे पे होता है चेरापूंजी। तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश किस कारण होती है? आपको पता है, मैंने आपसे कहा था सर्दियों में भैया कौन सी हवाएं चलती थी भारत में? गर्मियों में चलती थी दक्षिण पश्चिम हवाएं, और सर्दियों में चलती थी उत्तर पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाएं। किस ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून भारत में आता है? भैया बताओ कब चलती हैं? अभी अभी तो बताया, अभी अभी तो बताया, गर्मियों में आती हैं आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून। सर्दियों में कौन सी वाली आती है? सर्दियों में कौन सी वाली आती है सर? उत्तर पूर्वी वाली, उत्तर पूर्वी वाली। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक लगभग कितने दिनों के बीच होती है? बेटा गिन लो, आंसर आ जाएगा। जून में मानसून आ जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के मिड तक जाने लगता है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त 3 महीने तो हो गए, 90 दिन, सितंबर मिड तक जाने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, यानी 100 से ज्यादा दिनों तक रहता है। 100 से लेकर कब तक आ जाएगा? 120। 100 से लेकर कब तक आ जाएगा? 120। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने से कौन बाधा डालता है?
व्हाट एब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट विंड कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी फ्लोइंग टुवर्ड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इन्हें कौन रोकता है साथी? तो आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून इधर से आएंगी, ये हो गई साउथ वेस्ट मानसून, और इनका टकराव होगा यहाँ पर एक पर्वत से। इनका टकराव होगा यहाँ एक पर्वत से जिसका नाम था वेस्टर्न घाट, शायद आपको याद हो, शायद आपको याद हो। इसीलिए तो केरल में सबसे ज्यादा बारिश करती थी, केरल में सबसे ज्यादा बारिश करती थी। ये कह रहा है हिमालय, वाह गजब है भाई तू। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में कौन सी प्राकृतिक घटना रबी फसलों की सफलता में मदद करती है? ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन विच नेचुरल फिनोमिना ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप, हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की में सक्सेसफुल था क्या? एयरफोर्स के वायुयान भी 18 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं भैया, ऊपर ही उड़ाने पड़ेंगे, मौसमी घटनाएं। और एयरफोर्स के वायुयान जो हैं ये तो मेरे बच्चे फाइटर जेट हैं, ये हर मौसम के लिए सक्षम बनाए गए हैं, हर मौसम के लिए सक्षम। ठीक है, नहीं तो बेचारों को वैसे ही मिसाइलों के बीच जाना है, ये बिजली कैसे काट देंगे, ये बारिश से काट देंगे, बिजली बारिश से काट देंगे, जब इन्हें मिसाइलों के बीच जाना है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना सर्दियों में आपको ऐसा लगता है कि ठंडी ठंडी फुहारें चल रही हैं, लेकिन कोई बारिश नहीं होती। वो ठंडी फुहारें होती क्या है? वो वर्षण होता है, बोले तो प्रेसिपिटेशन कहते हैं इसे, प्रेसिपिटेशन। कौन सी पर्वत श्रृंखला सी साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? इसलिए तो वास्तव में ठंड आती नहीं है भारत में। कौन था 56 इंच का सीना लिए खड़ा था? कौन था जो 56 इंच का सीना लिए खड़ा था? कौन खड़ा हुआ था 56 इंच का सीना लिए? भारत के अंदर नहीं आने दूंगा, इसीलिए वास्तविक सर्दी नहीं आई थी। कौन था? सर हिमालय। समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार के मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? भाई गर्मी बढ़ने लगती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। समुद्र से अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो क्लाइमेट कंडीशन कैसा हो जाएगा? चरम पे पहुंच जाएगा, चरम पे। गर्मी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी। तो याद रखना इसे कहते हैं एक्सट्रीम यानी कि चरम। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में किसके कारण सर्दियों में वर्षा होती है? बता दो। उत्तर पश्चिम भाग में किसके कारण? उत्तर यानी ऊपर की तरफ, पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में यानी कि इस भाग में, इस भाग में किसके कारण वर्षा होती है? तो यहाँ से कौन आता था? भूमध्य सागर से चक्रवात, खतरनाक एक चक्रवात उठ करके आता था। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी, दिल्ली पंजाब हरियाणा इन क्षेत्रों में क्या करता था? बूंदों के रूप में बारिश। क्या था ये? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक चमक लगातार होने वाली बारिश को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सडन एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग कॉल्ड? जब तेज गड़गड़ाहट के साथ अचानक बिजली चमके और लगातार बारिश होती रहे, बारिश भी लगातार है, बारिश भी लगातार है, लेकिन गड़गड़ाहट के साथ जैसे कोई बम विस्फोट हो रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे? इसे क्या नाम देंगे? इसे क्या नाम देंगे? 48 में ऐसा क्या है? इसे बेटा गर्मी बढ़ने लगती है, उमस बढ़ने लगती है, इसे चरम यानी कि एक्सट्रीम कहते हैं मेरे भाई। ठीक है संजू, दूर जाने पर तेज गड़गड़ाहट के साथ जो अचानक बारिश होती है जैसे कोई बम विस्फोट हो रहा है, इसे कहते हैं बेटा वर्षा ऋतु का प्रस्फोट, बस्ट ऑफ मानसून। बस्ट ऑफ मानसून आ गया, मानसून फट रहा है एकदम से। ठीक है, तो ये पहला मुख था। नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी का बेहद प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, कैसे हैं? ठीक, आप लोगों का मोक नंबर 2 में स्वागत है। ऐसे 3 मोक आपको अभी और मिलेंगे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है साथियों, तो जल्दी से सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएं। सभी को राम राम नमस्कार। जीशान, रोहिला जी, विजय, विनीत, माया, रोहन, संजय, सुबोसानी, निंजा तोड़ी, रॉक भाई, प्रधान जी, महिरुल, सोनू, आजाद, रूपेश, सलोनी, संदीप कुमार, अंजलि, कैसे हैं आप सभी? सभी का बेहद प्यार भरा स्वागत है भाई सभी का, सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार भी है। तो सारे भाई मेरे जुड़ जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं मेरे साथियों। हाँ जी, ज्योग्राफी बच्चे समापन हो चुका है। ठीक है, चलिए जितना भी कंटेंट कराया है आपसे कहूंगा कि उसका ज्योग्राफी कभी या जीएस कभी याद की ही नहीं जाती, आप बस उसे बार बार पढ़ें, 3 से 4 बार पढ़ेंगे। बच्चे स्टैटिक जीके में आते हैं, उद्यान हो गए, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, या फिर आपके टाइगर रिजर्व हो गए, या फिर आपकी रामसर साइट हो गई, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक है। पोशाक वगैरह हो गई, ठीक है ना, ये चीजें आपकी स्टैटिक जीके की टॉपिक है, यहाँ की नहीं है। ठीक, चलिए तो जितना भी कंटेंट आपको कराया है उसका प्रॉपर रिवीजन करना, 3 से 4 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो कराए उनकी प्रैक्टिस लगाएंगे, उन्हें लर्न करेंगे, तो आपको 101% आप अन्य बच्चों से बहुत आगे चले जाएंगे। याद करने की कोशिश में पढ़ोगे, लोड पड़ेगा दिमाग पर, आज याद हो जाएगा कल भूल जाओगे, लेकिन बार बार पढ़ोगे, केवल 3 से 4 बार रीडिंग लगाओगे, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? एशिया के किस पार्ट में भारत आपका स्थित है? तो बच्चे जो एशिया आपका महाद्वीप है, जो एशिया आपका महाद्वीप है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भारत दिखाई देता है, ये भारत, और आप डायरेक्शन देखें, आप डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ हो जाती है और ये होता है साउथ। तो भारत कहाँ पर है? भारत कहाँ पर है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, केवल क्वेश्चनों से ही काम नहीं चलेगा, आपको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा, आपको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा कंटेंट का। तो कंटेंट को आप बार बार पढ़िए, 3 से 4 बार जो बच्चा पढ़ लेगा उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। जीएस का रामबाण बता रहा हूँ आपको, जीएस कभी याद नहीं होती, किसी को भी नहीं हो सकती, बस जीएस को बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें माइंड में रहती हैं। तुरंत आपसे कोई क्वेश्चन आता है, आप 4 ऑप्शन देखते हैं, क्लिक कर जाता है, हाँ भाई ये सुना हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपको पता है यूपी की सीमा बस एक देश से लगती है, यूपी की बाउंड्री केवल एक देश के साथ लगती है। जल्दी से बता दो कौन है? 50-52 क्वेश्चन आज भी हैं बच्चे। यूपी की बाउंड्री किस देश के साथ लगती है? यूपी की बाउंड्री किस देश के साथ लगती है? तो एक ही देश है जिसके साथ लगती है साथियों, नेपाल। किसके साथ? नेपाल। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में? गंगा नदी निकलती थी यहाँ से, गंगा नदी यहीं से निकलती थी, आप सभी को याद होगा। ठीक, हाँ जी बच्चे, मुख में समय नहीं लगता है, लेकिन यही कहूंगा कि जो भी समय आपका बचता है, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपका समय बचता है, आप उस समय का यूटिलाइज किया कीजिए, या तो अपनी रिवीजन किया कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं लगे उनको लर्न किया कीजिए। ठीक, या 1 2 5 10 मिनट 15 मिनट का गैप लेकर फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग जाया कीजिए, पढ़ने में लग जाया कीजिए। ठीक है, चलिए, गंगोत्री हिमनद कहाँ है साथी? तो उत्तराखंड में। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा तो आपको पता है राजस्थान है, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा पूछ रहा है आपसे। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको पता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दबा हुआ है बेचारा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दबा हुआ है, कौन है साथी? गोवा है, गोवा है। किस पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बता दो, आप पढ़े हो, मानसून में आपको पढ़ाया था। ड्राई रीजन ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन कॉल्ड। पर्वतों के जिस ढाल से हवाएं नीचे उतरती थी, पर्वतों के जिस ढाल पे हवाएं आती थी, पर्वतों के जिस ढाल पे हवाएं आती थी, वहां खूब वर्षा होती थी, वहां खूब वर्षा होती थी, लेकिन दूसरे ढाल पे हवाएं नीचे उतरती थी तो उतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती थी। ठीक है, उतनी ज्यादा। ये पवन के सामने वाला ढाल था, ये पवन के विपरीत वाला ढाल था, अपोजिट वाला। इसे क्या कहते थे? इसे क्या कहते थे?
क्या कहते थे, मैंने आपको पढ़ाया है मानसून में, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो रीजन, रेन शेडो रीजन, ठीक है, वर्षा वंचित क्षेत्र, वर्षा वंचित क्षेत्र जहां वर्षा कम हो रही है। पश्चिमी बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी बाउंड्री लगाता है? वैसे तो 3 देशों से इसकी बाउंड्री लगती है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से, लेकिन इनमें सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ लगाता है? पूरा सटा हुआ है उसी के साथ, पूरा चिपका हुआ है उसी के साथ, पूरा चिपका हुआ है बच्चे उसी के साथ। बताएंगे कौन है, कौन है वो देश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भैया? आपको पता है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, केवल और केवल इतना ही एरिया है। और इसका नाम क्या है? तो नाम है साथी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? जल्दी से बता दो, पूरे भारत का पूछा है, मुख्य भूमि का पूछता तो कन्याकुमारी होता, भारत की मुख्य भूमि जो आपस में कनेक्टेड है उसका पूछता तो आंसर होता कन्याकुमारी, लेकिन हमसे पूछा है पूरा भारत, हमसे पूछा है पूरा भारत, तो पूरा भारत का तो दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार पे जाके होता है, अंडमान निकोबार पे जाके होता है, अंडमान निकोबार पर जाके। और क्या नाम था इसका? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसे आप पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से सीमा लगाता है? बड़े ही ध्यान से आंसर करो, पता चलेगा कितना पढ़ते हैं आप पुराना। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से सीमा बनाता है, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से, बांग्लादेश से भी लग रही है और म्यांमार से भी लग रही है, ठीक है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की लगती है लेकिन उसकी बांग्लादेश से नहीं लगती, म्यांमार की नागालैंड से लगती है लेकिन बांग्लादेश से नागालैंड नहीं लगाता, म्यांमार की मणिपुर से लगती है लेकिन मणिपुर की किससे नहीं लगती, मणिपुर की किससे नहीं लगती, मणिपुर की किससे? एक नाम था मिजोरम, सबसे कोने वाला मिजोरम। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद चाइना? कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बता दीजिए। क्या मणिपुर की चीन से बाउंड्री लगती है? क्या असम की लगती है? क्या मिजोरम की लगती है? क्या अरुणाचल प्रदेश की लगती है? किसकी लगती है? बेहतरीन, अरुणाचल प्रदेश की लगती है सर। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा रखता है? बता दो भाई। भारत के स्थलीय पड़ोसी हैं 7, लेकिन समुद्री सीमा किसके से रखता है? समुद्री सीमा भारत किसके से रखता है? एक तो यहाँ पर ये श्रीलंका है, एक यहाँ पर ये श्रीलंका हो गया समुद्री पड़ोसी, एक ये है आपका मालदीव, ये है आपका मालदीव, मालदीव, ठीक है। तो कितने हो गए, कितने हो गए बच्चे? सर 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्न में से किस देश की सीमा लगती है? बता दो। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से देश हैं? आप जानते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ यानी ऊपर, वेस्ट यानी कि इस साइड में, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ये वाला रीजन। नॉर्थ वेस्ट में किससे बाउंड्री लगेगी? यहाँ पर। ये कौन से देश हैं? ये कौन से देश हैं? नॉर्थ वेस्ट में कौन से देश हैं बच्चे? बहुत अच्छे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया? कौन पड़ोसी देश कभी भारत का हिस्सा थे? एक 1947 में अलग हुआ और उससे टूट करके एक नया देश बना 1971 में, 1971 में। कौन से देश हैं ये? कौन से देश हैं? भारत और वो सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत की भूमि की सीमा लगभग कितने किलोमीटर लंबी है? और भारत की तट रेखा द्वीपीय प्रदेशों सहित, द्वीपों सहित, बच्चे एक्चुअल में ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर तट रेखा की वैल्यू लिखी होगी, क्योंकि आपसे ऑप्शनों में केवल और केवल स्थलीय सीमा दी हुई है, स्थलीय सीमा दी हुई है, तो तट रेखा तो आपको दी जाएगी। भारत की भूमि की सीमा पूछ रहा है, स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, जबकि तट रेखा द्वीपों सहित कितनी होती है सर? 7516, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री एंड कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज? कोस्टल लाइन कितनी है बच्चे? 7516 किलोमीटर। कोस्टल लाइन 7516 किलोमीटर है द्वीपों सहित, लेकिन स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा आप जानते हो, केवल स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर। आपको बताइए 15200 किलोमीटर। अब इस ऑप्शन के आसपास कोई है? इसके आसपास कोई है? इसके आसपास बेटा वही, आप कैसे याद करते हैं? वही रिवीजन, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। जब चीज़ों को बार बार देखते हैं तो वो अपने आप चीज़ें सेट होती जाती हैं। भारत अपनी लगभग कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है? बताइए, अफगानिस्तान से कितनी बाउंड्री साझा करता है? सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ होती है, केवल लद्दाख वाला रीजन लगाता है। कितनी बाउंड्री बच्चे? कितनी बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान से? कितनी बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान से? बहुत अच्छे, 106 किलोमीटर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है भाई? कौन सा बड़ा देश है भारत? आपको पता है सभी को। क्षेत्रफल में भारत कौन सा बड़ा देश है विश्व का? क्षेत्रफल में भारत कौन सा बड़ा देश है विश्व का? क्षेत्रफल में भारत कौन सा बड़ा देश हो जाता है विश्व का? कौन सा बड़ा देश मेरे बाबू? सर 7वां बड़ा देश, 7वां बड़ा देश। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन है? कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी? कि भाई वर्षा जल को संग्रह करना अनिवार्य है, पानी बचाओ, जल बचाओ, जीवन संचय, जल संचय, जीवन संचय, ठीक है। कौन सा राज्य है एकमात्र? बहुत बढ़िया, कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन। तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? विच टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला इज बेस्ट सूटेड फॉर कैश्यू क्रॉप? काजू कौन सी मिट्टी में उगाया जाता था? याद करो, मैंने कहा था ये अनुपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसमें काजू कर सकते हो, कॉफी कर सकते हो, चाय कर सकते हो, मसाले कर सकते हो। कौन सी मिट्टी थी? शाबाश, लेटेराइट, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मृदा। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर द मोस्ट वाटर पर हेक्टेयर फॉर प्रोडक्शन? वाटर उसको ज्यादा चाहिए जिसके शरीर का आकार बड़ा होगा, ठीक है। जो ज्यादा खाएगा पिएगा तो बच्चे वो हष्टपुष्ट भी ज्यादा होगा, लंबा चौड़ा ज्यादा होगा। तो कौन होगा ये? कौन होगा मेरे साथी? कौन होगा? बोल दीजिए जल्दी, कौन होगा? बेहतरीन, गन्ना, शुगर केन। निम्न में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल? पढ़िए और आंसर दीजिए। कौन एक मिट्टी की विशेषता नहीं है? क्या मिट्टी में अकार्बनिक पदार्थों से बनी होती है? अकार्बनिक, क्या कार्बन नहीं होता मिट्टी में? सर बिल्कुल होता है। इंग्लिश में यहाँ पर इनऑर्गेनिक होगा बच्चे, INO लिख लेना, INO, इनऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बनिक इंग्लिश। तो मैंने कहा क्या मिट्टी में कार्बन नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। तो पहला ही मुझे गलत लग रहा है, बाकी देखते हैं। खनिज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पृथ्वी की सतह पर होती है, ढकती है उसे, बिल्कुल। दानेदार है, हाथ में लेके देखो, दानेदार है। यही है अपना आंसर, अकार्बनिक पदार्थों से बनी है।
कौन सा तिलहन रबी फसल खरीफ दोनों मौसम में उगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड्स ग्रोन इन रबी एंड खरीफ बोथ? रबी में भी हो सकता है, खरीफ में भी हो सकता है, रबी में भी हो सकता है, खरीफ में भी हो सकता है, रबी में भी हो सकता है, खरीफ में भी हो सकता है। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में ये गर्मियों में की जाती है और साउथ इंडिया में सर्दियों में की जाती है। यानी नॉर्थ इंडिया में ये खरीफ की फसल है और साउथ इंडिया में ये रबी की फसल होती है। इसे याद रखना। अलसी, अलसी होगा आंसर। लिंस सीड। नहीं बच्चे, लास्ट नहीं है, 3 दिन और मुलाकात करूंगा। ये तो दूसरा ही मौका है, 5 मौके कहा था आपसे, ये दूसरा मौका है। अभी 3 दिन और मिलूंगा, कल सैटरडे को और मंडे ट्यूसडे को। ट्यूसडे अपनी लास्ट क्लास होगी। उत्तर भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल कौन सी है? खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। तभी तो ये 12 महीने हो पा रही है, दोनों मौसम में हो पा रही है। तभी तो इसे हमने दोनों मौसम की फसल कहा था। तभी तो हमने इसे दोनों मौसम की फसल कहा था। कौन है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये खरीफ यानी गर्मियों में, साउथ इंडिया में रबी यानी कि सर्दियों में। कौन था? अलसी। अलसी, लिंस सीड। सुमेलित करें, सुमेलित कीजिए भैया, बिल्कुल सिंपल है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मसूर की दाल, मसूर की दाल क्या होती है? मसूर की दाल सर दाल होती है, दाल होती है। चावल क्या होता है सर? अनाज होता है। मछली क्या होती है सर? मांस, मांस होती है। घी क्या होता है सर? वसा। तो बच्चे, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट जूट मिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? किस राज्य में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी? जूट जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, रस्सी वगैरह बनती है, गोल्डन फाइबर भी इसी को बोला जाता है। गोल्डन फाइबर भी इसी को बोला जाता है। और पहली जूट मिल लगी थी, याद रखना, वेस्ट बंगाल में। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? एक बार क्वेश्चन आया ये, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आके गया है, मैंने प्रीवियस ईयर में था तो डाल दिया। इनाम गांव, ये याद रखना। ऐसे अपवाद स्वरूप क्वेश्चन आते हैं। अब कल को कोई और क्वेश्चन आ गया तो कहां से याद करोगे? अब ये थोड़ी याद करोगे कि कौन सा गांव किस जगह पर है। ऐसे क्वेश्चन को तो बेटा छोड़ना ही बढ़िया है। नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है आपने, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है, छोड़ना ही अच्छा है। वैसे महाराष्ट्र में है, याद रखना, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा कल को कोई और गांव आ जाए, अब गांव थोड़ी याद करे जाएंगे कि कौन सा गांव किस राज्य में। ये कौन सा तरीका क्वेश्चन पूछने का कि कौन सा गांव किस राज्य में? बात सही है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप करना ही बेहतर है, ड्रॉप करना ही बेहतर है, छोड़ना ही बेहतर है, ठीक, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग में अपने नंबर गायब नहीं कराने। निम्न का मिलान करें, निम्न का मिलान करें। तो देखो, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना। कच्चा माल तो संसाधन होता है, संसाधन वो है जो आपकी इच्छाएं पूरी करवाते हैं। आपकी इच्छाएं हैं उत्पाद बनाना, यानी कच्चा माल आपके लिए संसाधन का काम करेगा। ए का होगा मेरे बच्चे सेकंड, ए का होगा सेकंड, ए का आएगा सेकंड। बी, भोजन का अध्ययन, भोजन का अध्ययन खाद्य विज्ञान। सी, खाद्य उत्पादों का बड़े पैमानों पर उत्पादन, उत्पादन यानी निर्माण। 4, खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देना, ये तो टेक्नोलॉजी से दे पाओगे बढ़ावा वगैरह। तो भैया 3, 2 1 4 3 कहीं दिख रहा है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से ज्यादा फसलों की खेती करना। एक से ज्यादा को क्या कहते हैं? आप इसी से समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन होगा आंसर। एक से ज्यादा क्रॉप को उगाने की विधि क्या है? एक से ज्यादा क्रॉप को उगाने की विधि क्या हो जाएगी? सिंपल है, पढ़ाई करते हैं तो नींद आने लग जाती है। जिन पर कोई और ऑप्शन नहीं होता ना, उन्हें नींद नहीं आती है। जिनके जीवन में ऑप्शन ही एक ही है कि मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, मेरी नौकरी नहीं लगी तो मुझे जीवन भर केवल मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, उन लोगों को नींद नहीं आती। जिनके कंधों पे अपने परिवार का लोड होता है, जो ये देखते हैं कि मेरे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आती। चलिए, बहुविधि फसल खेती कहेंगे इसे, मल्टीपल क्रॉपिंग। बेमेल को चुनिए, चूज द मिसमैच। ज्वार, आलू, रागी, बाजरा। भैया इनमें से 3 ऐसे लग रहे हैं आपके जो अनाज हैं, एक अनाज नहीं है, एक अनाज नहीं है। कौन नहीं है आपको दिख रहा होगा? ज्वार, आलू, रागी, बाजरा, एक अनाज नहीं है इनमें से। आलू, पोटाटो, पोटाटो। अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? अरंडी के बीज, कैस्टर सीड में क्या भिन्न है? भिन्न की जगह इसमें ये लिखा होना चाहिए क्या विशेषता है, क्या खास है। अरंडी के बीजों में क्या खास है? अरंडी के बीजों में क्या खास है? जो कैस्टर सीड है उनमें क्या खास होता है? जो कैस्टर सीड है उनमें क्या खास होता है? तो कैस्टर सीड को भी लगभग दोनों मौसम में उगाया जाता है, यही खास बात है। कैस्टर सीड को भी लगभग दोनों मौसम में उगा सकते हैं आप, यही खास बात है। रबी और खरीफ, रबी और खरीफ। निम्न में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? बता दो। गर्मियों के मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? सर्दियों में राबी बोई जाती है, अप्रैल मई में जायद आ जाती है। गर्मियों में कौन सी की जाती है? जिसे आपने मानसून की फसल भी कहा था, क्योंकि इनको पानी ज़्यादा चाहिए। कौन थी ये? बहुत बढ़िया, खरीफ। खरीफ, राबी तो सर्दियों की है भाई। एक ऐसी फसल जिसका उपयोग भोजन चारा दोनों के रूप में किया जाता है, ये खरीफ की फसल यानी गर्मियों में होती है। टेम्परेचर इतना चाहिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में भी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी नहीं चाहिए। दिस इज अ क्रॉप यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फोडर। इट इज अ खरीफ क्रॉप दैट रिक्वायर्स दिस टेम्परेचर एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड अलुवियल सॉइल। ओल्ड अलुवियल यानी कि कम उपजाऊ मिट्टी में भी हो जा रही है। खरीफ की फसल है, गर्मियों में हो रही है, और भोजन में भी उपयोग कर सकते हो, चारे में भी उपयोग कर सकते हो। तो भैया गर्मियों के मौसम में एक तो चावल होता है, लेकिन चावल को पानी ज़्यादा चाहिए। जूट यहाँ हो नहीं सकता, रहेगा कौन? मक्का, क्योंकि गेहूं तो रबी की क्रॉप है। मक्का राजस्थान में भी हो जाता था ना मक्का। फूलों की वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? याद करो, मैंने कहा था मानसून का जब आगमन होता है और जिस राज्य से भारत के मानसून की शुरुआत होती है उसे वहां फूलों की वर्षा कहते थे, उसे वहां फूलों की वर्षा कहते थे। जब मानसून की शुरुआत होती है जिस राज्य से, उस राज्य में मानसून के आगमन को फूलों की वर्षा कहते थे, शॉवरिंग ऑफ फ्लावर्स। सी, केरल। निम्न में से कौन एक खाद्य फसल है जिसको खाया जाता है? भैया कौन है खाद्य फसल? कौन है खाद्य फसल? निम्न में से कौन एक खाद्य फसल है जिसको खाया जाता है? या कपास खाते हैं आप, रबड़ खाते हैं आप, जूट खाते हैं आप, क्या खाते हैं? सर इनमें से तो चावल ही खाते हैं, इनमें से तो चावल ही खाते हैं। निम्न में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते? रबड़ बेटा गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है, और देख लीजिए किसमें गर्मी नहीं होगी, कहाँ मौसम गर्म नहीं होगा, क्योंकि रबड़ को गर्मी चाहिए, रबड़ को गर्म मौसम चाहिए। और कहाँ पर गर्म नहीं होगा आप देख लीजिए, कहाँ पर गर्म नहीं होगा आप देख लीजिए, कहाँ पर गर्म जलवायु नहीं होगी। बहुत बढ़िया सर, ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर तो बर्फीला क्षेत्र है, ध्रुवों पर तो बर्फीला क्षेत्र है सर, ध्रुवों पर तो बर्फीला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी धान की फसल है? धान को दूसरे नाम में क्या भी कहते हैं? धान का दूसरा नाम पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन। धान यानी पैडी को क्या भी कहते हैं? धान को क्या भी कहते हैं? दूसरा नाम आपसे पूछ रहा है धान का। बहुत बढ़िया, चावल भी कहते हैं सर, राइस भी कहते हैं। किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? एक क्वेश्चन आया था, उसमें मेरे मुंह से निकला भी था कि इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, स्वर्णिम रेशा भी कहते हैं, स्वर्णिम रेशा भी कहते हैं, स्वर्णिम रेशा भी कहते हैं।
ठीक है, गोल्डन फाइबर, स्वर्णिम रेशा, क्योंकि रोप वगैरह, रस्सी वगैरह भी इससे बनती थी। क्या हो जाएगा? जूट। जूट। बागानी खेती में क्या होता है बताइए? बागान, कोई कहता है मेरे आम के बागान, मेरे सेब के बाग हैं, मेरे अमरूद के बाग हैं, मेरे लीची के बाग हैं, ठीक है, लेकिन किसी को आपने ये नहीं कहते सुना होगा कि मेरे आम, अमरूद, लीची, तरबूजा सबके बाग हैं। सारी सारी फसलें मैंने वहाँ कर रखी हैं। बाग मतलब एक ही चीज़ होती है, तो आम का बाग, अमरूद का बाग, लीची का बाग, ठीक है, फूलों का बाग। तो भैया एक ही फसल, क्योंकि आप सुनोगे किसी ने कहा मेरे तो उस फलाने जो महेश नाम का व्यक्ति है उसके तो बहुत सारे आम के बाग हैं, आम के बाग, किसी के अमरूद के बाग हैं, यानी एक ही फसल, एकल फसल यहाँ उगाई जाएगी। एकल फसल, बाग का मतलब ये एकल फसल की आम के बाग है। बाग शब्द यूज ही उसी के लिए किया जाता है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? प्रणीता, घाटप्रभा, पूर्णा, मंजरा। कृष्णा नदी की सहायक नदी। 10-12 क्वेश्चन हो होंगे बच्चे। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया। घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सब किसकी थी? कृष्णा नदी की। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय, जहां मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है, क्या कहलाता है? पार्शियली इंक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर। सिंपल पूछ रहा है आपसे, जहां फ्रेश वाटर यानी नदियों का पानी इस तरीके से गिरेगा, कहां पर गिरेगा? किस में गिरेगा? सी वाटर में गिरेगा। ये सी वाटर है, ये सी वाटर है खारा पानी, ये रिवर वाटर है फ्रेश वाटर, नदियों का पानी। और जब ये यहाँ पर गिरेगा तो आपको पता है कि नदियों का पानी जब यहाँ गिरता है तो बड़ी तेजी से गिरता है, आवाज तेज आती है और साथ में यहाँ भंवर जैसा बनता है। यहाँ भंवर जैसा बनता है, जैसे आप बाल्टी भरते हो ना, पाइप में उंगली लगा करके इस तरीके से फिंगर लगाते हो, प्रेशर पानी ऐसे घूमता है। इसे क्या कहते थे? इसे क्या कहते थे? शानदार। इसे एस्चुरी कहते थे सर, ज्वार नदमुख या मोहाना। ज्वार नदमुख या मोहाना, ज्वार नदमुख या मोहाना। उकाई बांध किस नदी पर है भाई? बता दो। उकाई, उकाई, उकाई बांध किस नदी पर है? गुजरात में होता है ये, गुजरात में। और होता किस नदी पर है ये पूछा है? होता किस नदी पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। उकाई डैम, उकाई बांध। तो उकाई बांध गुजरात में है, किस नदी पर? गुजरात में होता है किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर। प्रवरा, मंजीरा, मनेर नदियां किस नदी की दाहिनी सहायक है? दाहिनी छोड़ो, केवल सहायक बता दो। प्रवरा, पूर्णा, ठीक है, मंजीरा, ये किसकी सहायक नदियां थी? किसकी सहायक नदियां थी साथी? ये गोदावरी की सहायक नदियां, ये गोदावरी की सहायक नदियां थी। नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशा में। ये शायद मेरे ख्याल से हमारे टाइपिस्ट भैया ने आंसर ही छाप दिया, यहाँ पर आंसर ही छाप दिया है, ठीक है। कौन सी और ताप्ती नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हैं? तब आंसर आता बच्चे कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? जल्दी से बता दो, बताया आपको जब आपको हिमालय पढ़ाया था तब जिक्र किया था। ये हो गई आपकी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां, ये काराकोरम, ये लद्दाख, और ये हो गई आपकी जास्कर। तिब्बत से एक नदी आती थी जो इस तरीके से बहती हुई पाकिस्तान जाती थी। लद्दाख के साउथ में बहती थी, जास्कर के नॉर्थ में बहती थी। इसी के किनारे हमारे लद्दाख नाम के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह स्थित थी। लेह। कौन सी नदी थी सर ये? सिंधु, इंडस। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बता दो। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है भाई? क्या गंगा गिरती है, या कृष्णा गिरती है, या नर्मदा, या महानदी? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साथियों गंगा तो इस तरीके से बह रही है, यहाँ महानदी आ रही है, महानदी, ये आपकी कृष्णा जा रही है, लेकिन आपकी जो नर्मदा है अमरकंटक से निकलकर कहाँ चल दी? अरब सागर में चल दी, अरब सागर में चल दी, अरब सागर में चल दी। तिराप और नोआ नदियां किस राज्य में बहती हैं? क्षेत्रीय नदियां हैं तिराप और नोआ रिवर। तिराप और नोआ रिवर किस राज्य में बहती हैं? क्षेत्रीय नदियां हैं, इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना। अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। मंदाकिनी नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? मंदाकिनी नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती थी भाई? याद करो। देवप्रयाग में तो आपकी भागीरथी अलकनंदा मिलती थी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, और यही क्या बनाती थी? यहीं से इसका निर्माण होता था सर, यहीं से होता था गंगा का निर्माण, यहीं से होता था सर गंगा का निर्माण। यहीं से किसका निर्माण होता था? गंगा का निर्माण होता था। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती थी। लेकिन मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती थी? तो कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में नहीं बच्चे, कर्णप्रयाग। बूरई दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? तो बच्चे क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। बूरई दिहंग, बूरई दिहंग, दिहंग नदी की सहायक नदी होती है, और दिहंग किस नदी का दूसरा नाम है? बूरई दिहंग, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है। दिहंग किस नदी का दूसरा नाम होता है? बोल दीजिए, दिहंग किस नदी का दूसरा नाम होता है साथी? दिहंग किस नदी का दूसरा नाम होता है? शाबाश, ब्रह्मपुत्र। महावेली गंगा किस देश में सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा किस देश में सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। ये भी याद करने लायक क्वेश्चन है। महावेली गंगा किस नदी किस देश में सबसे लंबी नदी होती है? तो याद रखिएगा श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है भाई। ठीक, नेक्स्ट। बहते पानी के बीच एक अवरोध जो प्रवाह को बाधित, निर्देशक या धीमा करता है, जिससे अक्सर जलाशय, झील या अवरोध बनाए जाते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है जो पानी बह रहा है, जैसे नदी का पानी बह रहा है, उस पानी पे एक ऐसा अवरोध बनाना है जिससे कि बड़ा जलाशय बनाया जा सके, झील बनाई जा सके। उस बैरियर को क्या कहते हैं? उस बैरियर को क्या कहते हैं? बता दीजिए, उस बैरियर को क्या कहते हैं? क्लियर विशाल भाई? अलग से तो मुक्त टेस्ट पढ़ ही रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे मुक्त टेस्ट आपको दिए जाते हैं बैच के साथ, ठीक है। बहुत सारे एग्जामों के 6000 उनकी आसपास संख्या है उनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन अरेबियन सी? जल्दी से बता दो, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? और ये मुक का अंतिम क्वेश्चन है साथी, लास्ट। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। कल मैं मुक नंबर 3 के साथ आपसे जुड़ूंगा, ठीक है, मुक नंबर 3 के साथ। बाकी ट्यूसडे तक की क्लास। नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। सारे भाई मेरे फटाफट आ जाए, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? पहाड़ी क्षेत्र। कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से। अंबेडकर जी, अर्जुन, शेखर, माया गुप्ता, संजय गोस्वामी, मास्टर सोम रावत, राजू रस्तोगी, जितेंद्र, शिवी ठाकुर, पूजा, उत्तम गायत्री, सत्या, रिया, पवन। चलिए, तो कौन सी हो जाती है सर? सतलज हो जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक सतलज नदी, सतलज नदी। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? जिस नदी से मिलती थी उसी के साथ मिलकर गंगा बनाती थी।
देवप्रयाग में भागीरथी किससे मीटिंग करती है बच्चे? यहीं पे आपकी गंगा बनती थी, फिर यहीं पे आपकी गंगा बनती थी। जय मां सरस्वती की भैया महाराणा। अलका। बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर। अलकनंदा से। अलकनंदा से। गंगा नदी निम्न में से किस जल निकाय में मिलती है? बता दो गंगा नदी किस में मिलती है भैया? कौन से समुद्र में जाकर के गिरती है गंगा नदी? कौन से समुद्र में जाकर के गिरती है गंगा नदी? कौन से समुद्र में? कौन से समुद्र में जाकर के गिरती है गंगा नदी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक ही में सोम भाई, एक ही में। बंगाल की खाड़ी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है सर। कौन सा स्थल घोर नदी पर स्थित है जो भीमा की एक सहायक नदी है? ये बच्चे कल इस पर एक क्वेश्चन आया था, याद करो। एक गांव पूछा गया था, एक गांव पूछा गया था, शायद आपको याद हो। वो गांव महाराष्ट्र का था। उस गांव से इसलिए क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि यहाँ पर एक क्षेत्रीय नदी है, क्षेत्रीय नदी है जो बेटा एग्जाम में पूछी गई। ठीक है, उस गांव का नाम कल वाले मुख में था, आज उसकी नदी आपको दी है और उस गांव का नाम पूछा जा रहा है। उस गांव का नाम पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र का गांव था ये, इनाम गांव। इनाम गांव। दिलवाड़ा जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में है? दिलवाड़ा और जरगा माउंटेन पीक्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दिलवाड़ा और जरगा पीक्स कहां पर होती हैं बताइए? दिलवाड़ा याद करो, इस नाम से जैन मंदिर था कहीं पर, वहीं होगा, वहीं होगी ये पहाड़ियां। इस नाम से एक जैन मंदिर था, याद आ रहा होगा आपको। दिलवाड़ा, माउंट आबू के पास, क्या बात है, राजस्थान। राजस्थान। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं बेटा? हिमालय में 3 श्रेणियां होती हैं मुख्य, उनमें सबसे नॉर्थ वाली कौन सी थी? 3 मुख्य होती हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं होता, वो हिमालय के पार वाला पर्वत है, मैंने आपको बताया था, वो हिमालय पार का पर्वत है। ठीक, हिमालय की मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां थी, 3 पर्वत श्रेणियां थी। एक होती थी ग्रेट हिमालय, दूसरी होती थी लेसर हिमालय और तीसरी होती थी शिवालिक हिमालय। इनमें सबसे नॉर्थ वाली पूछ रहा है आपसे, सबसे नॉर्थ वाली पूछ रहा है। सबसे उत्तर वाली कौन सी है? सबसे उत्तर वाली बताइए बेटा। आंसर रहने वाला है कुछ लोगों का आ रहा है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? नीलगिरी, अन्नामलाई, महाबलेश्वर या फिर आपकी पालकोंडा? याद करो, याद करो। पूर्वी घाट पर्वत जब पढ़ाया था आंध्र प्रदेश में, उसके नाम बताए थे, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई। याद है? संतोष रजक जी, अगर आपसे कांटेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? जिनके दिल मिल जाते हैं, जिनके मन मिल जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी मैं ये आईडी भाईडी यूज़ नहीं करता, इन मोह माया से थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूँ क्योंकि समय इन चीज़ों के लिए नहीं मिल पाता है, सत्य बात कहूँ तो। बाकी आपको जो भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर देना, आपके पास यहाँ का कोई ना कोई नंबर होगा, उस पर बोल देना जितेश सर के लिए ये मैसेज है, वो मैसेज मुझ तक आ जाएगा। जो भी बात होगी फिर आपका जो भी बात है आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक, कौन सी होगी? पालकोंडा। पालकोंडा। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? याद करो, मासिन राम यहीं पर था, मासिन राम यहीं पर था। मैंने आपको जब पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बताई थी तब इसका जिक्र किया था, तब इस पहाड़ी का जिक्र किया था, तब इस पहाड़ी का जिक्र किया था। जब आपको पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बताई थी, नॉर्थ ईस्ट की हिल बताई थी, मैंने कहा था खासी पहाड़ी पर होता है मासिन राम, चेरापूंजी और मेघालय की राजधानी शिलोंग। शेवाराय और जावादी पहाड़ियां कहां पर थी? जावादी शेवाराय, जावादी शेवाराय, जावादी शेवाराय। याद करो, जब आपको पढ़ाया था पूर्वी घाट पर्वत, उसमें आपके नाम बताए थे। तो ये होती है बच्चे पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्वी भाग में, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्वी भाग में। खासी पहाड़ियों के किसमें मासिन राम दुनिया सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? इन विच पार्ट ऑफ खासी हिल मासिन राम रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड? खासी पहाड़ी के किस हिस्से पर था मासिन राम? खासी पहाड़ी के किस हिस्से पर होता है मासिन राम? ये क्वेश्चन है। खासी पहाड़ी के किस हिस्से पर होता है मासिन राम? खासी पहाड़ी के किस हिस्से पर होता है मासिन राम? साथी बोलेंगे? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दक्षिणी भाग में सर, दक्षिणी भाग में। द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार देश के सबसे बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र किस राज्य में है? अकॉर्डिंग टू द बेनियल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? किस राज्य में सबसे ज्यादा वन से घिरा हुआ क्षेत्रफल है? सबसे ज्यादा वन किस राज्य में? सर्वाधिक वन किस राज्य में? सर्वाधिक वन मेरे बच्चे किस राज्य में? बेहतरीन, मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय, मिड हिमालय, जो आपका लेसर हिमालय था उसमें स्थित है? तो कोडईकनाल तो तमिलनाडु का है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में हो गया, केम्मनगुडी भी साउथ में, तो बचाइए एक, बचाइए एक बच्चे। इसका आंसर रहने वाला है मन्नार। निम्न में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? बताया आपको, जब टेम्परेचर हिमालय पर बहुत ज्यादा हो जाए तो पेड़ सिकुड़ करके कैसे हो जाते थे? एंगुलर हो जाते थे, इस शेप के हो जाते थे, एंगुलर फॉरेस्ट मैंने इनको बोला था। तो बच्चे कौन सा इस शेप का होता है जल्दी से बता दो। शंकुधारी वनों का एग्जाम्पल कौन सा वृक्ष है? शंकुधारी वनों का एग्जाम्पल कौन सा वृक्ष है? शंकुधारी वनों का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा एक पेड़ है? जल्दी से, बी, पाइन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक रहा? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मोर देन 800? जनसंख्या घनत्व 800 से ज्यादा रहा, जनसंख्या घनत्व 800 से ज्यादा। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, वैसे मैंने जनगणना में आपको बताया केरला। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी, जो कि कितनी थी? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बिहार इज द लीस्ट लिटरेसी रेट विद लिटरेसी रेट, लीस्ट लिटरेसी स्टेट विद लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट आपसे पूछा है, इतनी थी बिहार की साक्षरता दर। तो बच्चे बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? जल्दी से बोलें, याद रखिएगा, 61, 61.8। जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, संरचना, जन्म मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इन सबका अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन साइज, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर एंड हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन एंड एजिंग इज कॉल्ड। कुल मिला के जनसंख्या से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जन्म मृत्यु या फिर इधर से उधर जाना है ना, इन सबकी स्टडी क्या कहलाती है? इन सबकी स्टडी क्या कहलाती है? बहुत बेहतरीन, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्षीय अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले कितने दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को दर्शाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर टू द नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाउ मेनी डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर पीरियड। एक साल में प्रति 1000 बच्चों पर जितने बच्चे मरते हैं वो मृत्यु दर होती है, लेकिन कितने दिनों के अंदर वो मर जाएं, कितने दिनों के अंदर मरने चाहिए, तभी आप उसे नवजात मृत्यु दर में रखोगे, नवजात मृत्यु दर में रखोगे। बहुत बढ़िया संतोष जी। 28 दिन, 28 दिन से कम में अगर मृत्यु होती है तो आप इसे इस कैटेगरी में रखते हैं।
निम्न विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एमंग द फॉलोइंग विच स्टेट यूटी हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस? हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो आप जानते हैं केरल का होता है, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं है, तो केरल के बराबर आपकी जो साक्षरता दर है वो एक केंद्र शासित प्रदेश की भी है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश की भी है, और वो ऑप्शन में मौजूद है, और ऑप्शन में एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? इनमें से सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, लिंगानुपात मैंने आपको बताया था 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की व्यस्क साक्षरता 15 साल से ज्यादा वालों की लिटरेसी रेट कितनी थी? इन 2011 कंपेयर टू 59.3% ऑफ फीमेल्स द एडल्ट लिटरेसी रेट यानी कि एज 15 प्लस फॉर मेल वाज, महिलाओं की साक्षरता दर 59.3, तो मेल की कितनी रही? मेल की कितनी रही शानू? मेल की कितनी रही? तो याद रखना 70.8। कितनी रही साथी? 70.8। 70 गड़बड़ है, 70 नहीं बच्चे, ज्यादा होनी चाहिए, एवरेज फिर कम रह जाएगा। इसे करिए 78.8, 78.8, 78.8 करिएगा, ये है करेक्ट, 78.8, 70 नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा? ये तो बच्चे रिपीट है, ये तो रिपीट है। लोएस्ट सेक्स रेशियो आप जानते हैं, राजस्थान। राजस्थान दिए गए उद्योगों में से चूना पत्थर किसके कच्चे माल में उपयोग किया जाता है? बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने से। लाइमस्टोन किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से? चूना पत्थर किसके निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। किसके निर्माण में? तो बच्चे सीमेंट के निर्माण में सबसे प्रमुख चीज है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चीनी उद्योग में प्राथमिक कच्चा माल यानी चीनी किससे बनाई जाती है? चीनी किससे बनाई जाती है? चीनी किससे बनाई जाती है? चीनी बनाने में किसका उपयोग होता है इनमें से? बहुत बढ़िया, गन्ना, शुगर केन। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन, अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? इट इज यूज्ड टू मेक सैक्स, मेट, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर क्राफ्ट। व्हिच क्रॉप इज बीइंग रेफर्ड टू हियर? ठीक है भाई, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, यहीं से आपको हिंट मिल गया होगा, बोलेंगे किसका होता है साथी? बहुत अच्छे, जूट। जूट। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत बता दो जिसमें हम आप लोग रहते हैं, सारी मौसमी घटनाएं इसी में होती थी, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी की थी, सबसे ज्यादा दबाव इसी में था। एक्सोस्फीयर सबसे बाहर की थी, सबसे कम दबाव होता था, सबसे कम डेंसिटी होती थी। कृत्रिम उपग्रह एक्सोस्फीयर में लगते थे। मध्य मंडल सबसे ठंडी, आयन मंडल सबसे गर्म, समताप मंडल में ही विमान उड़ते थे, ओजोन परत होती थी। हो गया वायुमंडल। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? यानी कि कहीं ना कहीं कृषि के बिना आप उसे कर ही नहीं सकते। पेट्रो रसायन कर सकते हो, कृषि से लेना देना नहीं है। लोहा इस्पात खनिज नहीं है। सीमेंट में भी खनिज डलते हैं, ये भी कृषि से नहीं है। लेकिन रेशम वस्त्र, रेशम वस्त्र ये बेटा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ये कृषि पर डिपेंड है, खेती पर डिपेंड है। लोहा और इस्पात कैसे उद्योग है बताइए? लोहा और इस्पात ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर मिल जाएगा। हथकरघा यानी हाथ से बनाने वाले, क्या लोहा इस्पात हाथ से बनता है? ठीक है, क्या कृषि या कृषि से आधारित है, या खनिज आधारित है, या खनिज से बेस्ड है? मिनरल्स हैं। बहुत बढ़िया सर, मिनरल्स हैं, खनिज आधारित हैं, खनिज आधारित। किस सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पीपल इन दी विच सेक्टर प्रोसेस रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड? किस सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री में बदलाव करके उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं? प्राथमिक सामग्री में, प्राथमिक सामग्री का यूज करने वाले लोगों को आप क्या कहोगे? प्राथमिक का यूज तो उसी के बाद वाले करेंगे, प्राथमिक का यूज तो उसी के बाद वाले करेंगे, बाद वाले यानी कि सेकेंडरी, द्वितीयक। द्वितीयक। निम्न में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? IUCN, जो आपका रेड डेटा बुक वगैरह से रिलेटेड होता है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, कौन एक विलुप्त प्राय प्रजाति है इनमें से? तो याद रखिएगा, जाइंट अफ्रीकन स्नेल। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, एक कदम आ गए होंगे। रंगन तिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रंगन तिट्टू, रंगन तिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ होती है भाई? देखो ये भी स्टैटिक जीके का है। याद रखना बच्चे, कर्नाटक में होता है, कर्नाटक। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो भारत का मरुस्थल है, उसके लिए कौन सा कथन गलत है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के लिए कौन सा कथन गलत है? पढ़िए और आंसर करिए। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जी हाँ। थार वाला मरुस्थल। कांटेदार झाड़ियां वनस्पति मिलती हैं, बिल्कुल यही मिलती हैं। ठीक है, थार मरुस्थल भी इसे कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल कहते हैं। क्या पद्मा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है? बेटा पद्मा नाम की नदी तो भारत में थी नहीं, ये तो बांग्लादेश की नदी थी। बांग्लादेश में गंगा से क्या कहते थे याद करो? बांग्लादेश में गंगा से क्या कहते थे याद करो? सर पद्मा कहते थे, पद्मा कहते थे, यही गलत है। किन्नौर में हंगरंग घाटी के शैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? विच पास कनेक्ट द शैलखर एंड चांगो रीजन ऑफ हंगरंग वैली इन किन्नौर विद साउथ ईस्टर्न एंड स्पीति वैली? स्पीति वैली तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और यहाँ से जो दर्रा जुड़ता है, इसे बच्चे याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसका आंसर रहेगा लेपचाला पास, लेपचाला दर्रा, लेपचाला दर्रा। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आश्रय और किसके लिए निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते हैं? इन नोमैडिक हर्डिंग, हर्डर्स मूव विद देयर एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग सेट रूट्स इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड विच? सिंपल सा क्वेश्चन है कुल मिलाकर के, कि जो चरवाहे हैं वो घुमंतु पशुचारण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, किस वजह से? कि थोड़ा आश्रय मिल जाए, कहीं आराम कर लें, साथ में और क्या चीज मिल जाए? क्या पैसा तलाशते हैं वो? क्या पैसा तलाशते हैं, या क्या तलाशते हैं? क्या तलाशते हैं? आश्रय तो पहले से लिखा ही है, तो आश्रय को आंसर करना मत। चारा और पानी बेटा, चारा और पानी, जहाँ खाने लायक व्यवस्था मिल जाएगी उनके और जानवर पानी पी पाएंगे, वहीं पर वो ठहराव डालते हैं, वहीं ठहराव। आश्रय तो मेरे बाबू पहले से ही लिखा है, आश्रय के अलावा और, आश्रय के अलावा और, चारा और पानी, चारा और पानी। ठीक है, चारा और पानी। इसमें रहने वाली भील जनजाति उत्तर दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। द भील ट्राइब लिविंग इन दी कंट्रोल्ड माउंटेन पासेस बिटवीन दी नॉर्थ एंड डेक्कन। कहाँ रहती थी भील जनजाति? भारत में सबसे ज्यादा बड़ा जनजाति वर्ग है ये भील, और ये मुख्य रूप से याद रखना पहले कहाँ रहता था? ये रहता था पश्चिमी घाट में। केवल एक सही होगा इसका, केवल एक। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में किससे लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है? द ओनली कंफर्म एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया बैरन आइलैंड वोल्केनो इज लोकेटेड अबाउट 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इन दी अंडमान आइलैंड। तो
कुल मिलाकर के आपसे पूछ रहा है बैरन द्वीप 138 किलोमीटर दूर है किससे? तो बेटा आप दूरी किससे बताओगे? किसी कौन सी जगह आपको सबसे महत्वपूर्ण लगेगी किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? सबसे मुख्य शहर कौन सा होता है किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का? सर उसकी राजधानी होता है, राजधानी यानी कि पोर्ट ब्लेयर। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान करें। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रम वाला एक पुराना स्थल है, नर्मदा घाटी के निकट स्थित है। आइडेंटिफाई द एंशिएंट साइट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। इट इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर नियर द नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के आसपास का क्षेत्र है, गुफाओं के लिए फेमस है। नर्मदा नदी यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास का, ठीक है, मध्य प्रदेश का है और गुफाएं वगैरह हैं। तो बताओ इसके बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा आपने, जरूर सुना होगा। कौन हो जाएगा साथी? हाँ, जो भी समय बचे तो उसमें उन क्वेश्चनों का लर्न करना जो आपको नहीं लगे हों, उन्हें साथ के साथ लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। जो भी आपका समय बचता है, आज समय 20 मिनट के आसपास आपका समय बचेगा, तो आप उसमें उन क्वेश्चनों को लर्न कर लेना, ठीक है। फिर आपके 2 मॉक और लाऊंगा मंडे ट्यूसडे को, आपको फ्री कर दूंगा ट्यूसडे को, ठीक। भीम बेट का रहेगा बच्चे आंसर। भारत में निम्न में से किस राज्य में सोने का भंडार है? बता दो। केजीएफ देखी होगी आपने, इसके नाम से तो असली खान भी थी, कोलार और हट्टी खान बताई थी मैंने यहाँ पर। सोने की सबसे फेमस माइन रॉकी भाई। कहाँ पर बच्चे? बहुत बढ़िया, कर्नाटका। भारत में निम्न में कौन सी परिस्थितियां कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन हार्म कॉफी प्लांटेशन? दोमट मिट्टी जिसमें ह्यूमस और लोहा कैल्शियम आदि खनिज होते हैं तो अच्छी है। गर्म और आर्द्र जलवायु ये चाहिए होती है। 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, ये भी बारिश भी जरूरी है। लेकिन बच्चे जामुन पकने के समय बारिश ना हो। क्यों ना हो सर? क्योंकि जामुन में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, जब पके जामुन पर पानी पड़ता है तो वो जमीन पर गिरते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी क्या है एकदम से उसकी फर्टिलिटी ऐसी हो जाती है कि वहाँ कॉफी नहीं हो पाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार ये क्वेश्चन है, याद कर लेना। रेनफॉल ड्यूरिंग बेरी राइपनिंग यानी जामुन पकने के समय की वर्षा होना यह हानिकारक है क्या कॉफी खेती के लिए? हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का है भाई? ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, आप जानते हैं, बहुत फेमस है भाई। स्टैटिक जी का क्वेश्चन है और बहुत फेमस है, बहुत बार किसी ना किसी एग्जाम में आया। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का होता है? तो याद रखना, नागालैंड। नागालैंड। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे बड़ा चाय का उत्पादक कौन है भारत में? इसे भी जानते हैं आप लोग। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसाम। गंगा नदी की सबसे प्रमुख बित्रिका, बित्रिका को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी बित्रिका वो नदियां होती हैं जो इसी नदी से बनी हो। यानी गंगा नदी से कौन सी नदी बनी है इनमें से? बेटा सहायक नहीं पूछ रहा है, सहायक को इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं। सहायक नहीं पूछ रहा है, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। सहायक को इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं, आपसे पूछा डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी बित्रिका। बित्रिका का मतलब होता है कि जो नदी इसी से बनी हो। तो मैंने आपसे कहा था कि गंगा जब वेस्ट बंगाल पहुंचती है तो इसे 2 स्लोप मिलते हैं। एक स्लोप सीधे बंगाल की खाड़ी में ले जाता है और दूसरा स्लोप, दूसरा ढलान इसे बांग्लादेश ले जाता है। बांग्लादेश में इसे कहते थे भागीरथी। ये जाती थी भागीरथी वाली ब्रांच, जिसे आपने पद्मा नाम दिया था। पद्मा बांग्लादेश में क्या नाम दिया था? पद्मा। ये भागीरथी थी और ये थी हुगली। ये थी आपकी हुगली, ये थी आपकी हुगली। तो क्या हो जाएगा आंसर? कौन सी नदी? सर हुगली नदी। तो बित्रिका वो होती है जिससे जो नदी बनती है। बित्रिका का मतलब होता है बटना। गंगा नदी किसमें बट जाती है? ऐसे समझ लें, वितरण समझते हैं ना, वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना। ऐसे ही बित्रिका, बित्रिका का मतलब है बट जाना। गंगा किसमें बट जाती है? तो एक हुगली नदी इसी में, हुगली नदी इसी से तो बनी थी। भारत की सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है भैया? सबसे दक्षिणी भाग वो होगा जहां सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। बता दो। सबसे दक्षिणी बिंदु था आपका इंदिरा पॉइंट। कहां पर था? इंदिरा पॉइंट कहां पर था? वही होगा भारत का सबसे दक्षिणी भाग। भारत का सबसे दक्षिणी भाग 41 का बता दो। 41 का लिखा तो है असम। कौन था सर? अंडमान निकोबार, यहीं पर तो था। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर होता था, याद करो, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। 6.4 नॉर्थ। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक, अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? और मुझे तो ऑप्शनों में एक भी नजर नहीं आ रहा, एक भी नजर नहीं आ रहा। एक्चुअल में यहाँ एक ऑप्शन और था, ऐड नहीं किया, या उस ऑप्शन की जगह कोई और जोड़ दिया हमारे टाइपिस्ट भैया ने। यहाँ था आंध्र प्रदेश, और यही है साथी इसका आंसर, आंध्र प्रदेश। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक होता है आंध्र प्रदेश। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? भैया 359 मीटर ऊंचा है। 359 मीटर, जम्मू कश्मीर में बना है किसी नदी पर। सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में बना है। 359 मीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई है। 359 मीटर के आसपास ऊंचा है। ठीक है, 359 मीटर के आसपास ऊंचा है। और मेरे बाबू ये बना है किस नदी पर? तो याद रखना, चिनाब। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है आपसे, कई बार आपने आंसर दिया है इसका। सबसे ऊंची तो एवरेस्ट होती है, लेकिन एवरेस्ट के बाद जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो भारत की सबसे ऊंची है, क्योंकि वो भारत में है और भारत की सबसे ऊंची हो जाएगी। कौन हो जाती है? कौन हो जाती है बेटा? कंचनजंगा। फिर आंसर दिया आपने, खोपड़ी खराब है आप लोगों की। मैंने कहा था कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है K2 गॉडविन ऑस्टिन। जब हिमालय ना लिखा मिले और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन भारत में हिमालय की पूछे तो कंचनजंगा होता है। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा, वो सॉरी गॉडविन ऑस्टिन K2। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश बेटा, हम तो दूसरे नंबर पे आते हैं, आप जानते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या में हमें, और सबसे घनी आबादी हमसे ज्यादा दूसरे देश की है, जो टोटल पॉपुलेशन में भी हमसे आगे है। बहुत बढ़िया, चाइना। किस देश के लोगों का जीवन काल सबसे लंबा है? उस देश के लोगों का जीवन काल सबसे लंबा होगा जहां वर्कलोड कम हो। सीधी बात है, आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटों को हार्ट अटैक आने लगा है, क्योंकि तनाव वाले जीवन हो गया। दूसरा, हमारी दिनचर्या बहुत खराब है, पूरे दिन काम करते हैं। तीसरा, हमें खाना पीना भी अच्छा नहीं मिलता, हर चीज में मिलावट है। तो बेटा जीवन का लंबा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मृत्यु दर कम है, कहीं ना कहीं मृत्यु दर कम है। तो मृत्यु दर कम है जापान, जापान। और ये अंतिम क्वेश्चन था साथी आज के लिए, 48 ही क्वेश्चन थे आज वाले मुक में। अगले मुक में बढ़ा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही है, बाकी मंडे को आपका तीसरा मुक लगाएंगे। वो तीसरा नहीं सॉरी चौथा, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूंगा बन जाए तो आपके लिए डलवा दूं, कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ फॉर्मेट में डलवा दूंगा, जिनको आप और तैयार कर लेना, ठीक है भाई। अरे न्यूक्लियर बम वगैरह का अटैक ना हो रहा है यार, परेशान ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। वो छुटपुइया देश है, छुटपुइया देश है, क्या ही बिगाड़ पाएगा? खुद तो कर्जे में, ना उस पर खाने को, ना उस पर पीने को, ना वहाँ पे कोई सुविधाएं, पब्लिक परेशान है, क्या ही वो लड़ पाएगा यार, ठीक है।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, संजय गोस्वामी जी, बिल्कुल। ठीक, तो मिलता हूँ कल, तब तक के लिए, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बिल्कुल होगा खत्म, चलिए। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जोग, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकुल। लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है? जोग। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? भैया आपको पता है हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय पर जाते हैं मोड़दार घुमावदार रोड मिलती है आपको, कैसा पर्वत हो जाएगा? किस प्रकार का पर्वत हो जाएगा हिमालय? किस प्रकार का पर्वत हो जाएगा? बहुत अच्छे, वलित, फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? जल्दी से बोल दो, वेयर डज ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स टू इंडिया? भैया कहां से प्रवेश करती थी भारत में? आती थी तिब्बत चाइना से, और आपको पता है राइट हैंड की तरफ ईस्ट की तरफ जाती थी, फिर अचानक से साउथ में मुड़ती थी भारत में। ठीक है, सुबोध सानी जी, शिवी, चंदन, पूजा पांडे, पुतुल, मिथिलेश, महेश, अभिषेक, गोपाल कुमार, रिया, कुंदन, कुमकुम, बहुत अच्छे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से सर। कौन सी पर्वतमाला सबसे पुरानी मानी जाती है? बता दो। हिमालय तो सबसे नया होता है, हिमालय तो सबसे नया होता है, कौन सी सबसे पुरानी होती है? बताया है आपको, कौन सी सबसे पुरानी होती है? कौन सी सबसे पुरानी होती है? जबरदस्त जबरदस्त। कौन सी सबसे पुरानी? हिमालय तो बच्चे सबसे नया होता है, सबसे नई। आपसे सबसे पुराना पूछा है अभिषेक भाई, अरावली होगा आंसर, अरावली। भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? भाई भारत का शोक से मतलब है, सोर ऑफ इंडिया से मतलब है, कहीं ना कहीं वो नदी पूछी जा रही है जो पूरे बिहार में तबाही मचाती है, पूरे बिहार में तबाही मचाती है। पूरे बिहार में तबाही मचाती है। बहुत बढ़िया, कौन सी नदी हो जाती है सर? कोसी नदी हो जाती है, कोसी नदी। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है साथी? विच इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा पठार आप जानते हैं? ये जो भारत था, ये वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ये ईस्टर्न घाट, और ये थी आपकी सतपुड़ा, ये थी आपकी सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव, महकाल, सतपुड़ा। ये सतपुड़ा था, और सतपुड़ा के साउथ में और इन दोनों के बीच में, सतपुड़ा के साउथ में और इनके बीच में पूरा एरिया किसका है? ये पूरा एरिया किसका है? ये बेटा डेक्कन है, प्लेट्यू ऑफ डेक्कन, डेक्कन का पठार, डेक्कन का पठार, सबसे बड़ा पठार होता है डेक्कन का पठार। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बता दो इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है? यमुना कभी बंगाल की खाड़ी में सीधे नहीं जाती है, गंगा में मिल जाती थी प्रयागराज में। सतलज ये तो सिंधु नदी में मिलने जा रही है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। गोदावरी या चंबल, चंबल तो बच्चे ये यमुना की सहायक होती थी, इटावा के पास यमुना में मिल जाती थी, और यमुना इसके पानी को लेकर गंगा में चली जाती थी, ठीक है। तो बची कौन? गोदावरी, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाती है सीधे। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है साथी? 3 नंबर, 3 नंबर पे पड़े रहे ना बेटा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा, वाटरफॉल वाली क्लास खोल के देख ले, जो महात्मा गांधी का सोपा। लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित पूछता कि ऊंचाई पर स्थित कौन है, तो कुंचिकुल, कुंचिकुल। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं मेरे लालो मेघालय को, मेघालय। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताया है आपको, और ये एक नदी द्वीप होता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये एक नदी द्वीप होता है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी होता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता था असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता था असम राज्य में। माजुली, माजुली। लक्षद्वीप तो बेटा द्वीपों का पूरा समूह है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे सूखा, सूखा, सूखा वही होगा जो रेगिस्तान है, जो रेगिस्तान है, सूखा वही होगा जो प्रॉपर रेगिस्तान है। कौन होगा बच्चे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जैसलमेर, जैसलमेर। किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? बता दो। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया किसी मूक में। किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में? ए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? टी प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है साथी? टी प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? टी प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? चाय उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आसाम। अंडमान निकोबार किस सागर में स्थित है? जल्दी से बता दो। अंडमान निकोबार भारत के दक्षिण है, और दक्षिण में भारत के कौन सा सागर होता है? ये दक्षिण में कौन सा सागर होता है? ये एरिया कौन से सागर में आता है? ये एरिया कौन से सागर में आता है? क्या है ये? इसके ऊपर है ये बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी। और ये नीचे वाला पूरा हिस्सा क्या है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में क्या, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है। लेकिन नंबर 1 वाला तो है नहीं ऑप्शन में, नंबर 1 आप जानते हो मासिन राम होता है। भारत और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है, मासिन राम, मेघालय का ये क्षेत्र है। और दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला रीजन भी यहीं पर है, दूसरा सबसे ज्यादा, नंबर 1 पर तो यही है, नंबर 1 पर यही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम दूसरा वाला लगाएंगे। दूसरा सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? दूसरी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण का मतलब है जरूर पर्वत की चोटी से निकलती होगी, पर्वत की चोटी से निकलती होगी। और मैंने आपको जब नदियां पढ़ाई थी तो कहा था किसी चोटी से निकलती थी, किसी चोटी से निकलती थी, और दक्षिण की ओर आकर के अरब सागर में जाने जा रही है गिरने। याद करो, सतपुड़ा के नॉर्थ में होती थी नदी, सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ में होती थी नदी, सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ में होती थी, सतपुड़ा के उत्तर में। नाम हो जाता है क्या? नर्मदा। नदियों की सबसे लंबी डेल्टा कौन सा है? भैया आप जानते हैं सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया का है ये मिला करके, और इसी को आप कहते हो सुंदरबन का डेल्टा। इसे 2 नदियां मिलकर बनाती हैं, इसे 2 नदियां मिलकर बनाती हैं। नर्मदा नदी क्यों उल्टी बहती है? रिया जी, जहां पानी को ढलान मिलेगा वहीं तो बहेगा, भाग कोई रोक थोड़ी सकता है। पहाड़ से नीचे की ओर आएगी, अमरकंटक चोटी से निकलती थी, याद करो। गंगा ब्रह्मपुत्र, इसी को कहते हैं आप सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी? ऑन दी बैंक्स ऑफ विच रिवर वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन? किस नदी के किनारे थी सिंधु घाटी सभ्यता?
किस नदी के किनारे थी सिंधु घाटी सभ्यता? बहुत बढ़िया, सिंधु नदी। कौन सी झील खारे पानी की है? सॉल्टी। और खारे पानी की ही नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी होती है? वूलर। मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी होती है? वूलर। और खारे पानी की सबसे बड़ी पूछे या भारत की सबसे बड़ी पूछे तो भैया क्या आंसर आता है? उड़ीसा वाली चिल्का। कौन सी नदी 2 बार कटाव करती है? 2 बार कटाव का मतलब है एक बार भारत के अंदर आती है फिर भारत से बाहर चली जाती है। तो आपको पता है सिंधु चाइना तिब्बत से आ रही है फिर पाकिस्तान चली जाती है, तो एक बार आने पर काटती है भारत को, एक बार जाने पर काटती है। सतलज ये भी चाइना तिब्बत से आ रही है फिर पाकिस्तान चली जाती है, तो एक बार आने पर एक बार जाने पर काट रही है। लेकिन ना तो सिंधु ऑप्शन में ना सतलज ऑप्शन में। ऐसी और कौन भी है? ऐसी और कौन नदी भी है? बहुत बढ़िया, ब्रह्मपुत्र। चाइना तिब्बत से आ रही है फिर बांग्लादेश चली जाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो आपको मैंने बताया है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ नदियां जाती हैं, जो नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं वो तो डेल्टा बनाती हैं क्योंकि उनको स्लोप बहुत आराम से मिला हुआ था, आराम से मिलने जाती थी। लेकिन जो अरब सागर की तरफ नदियां बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती थी। ये एस्चुरी बनाती थी। क्या बनाती थी? एस्चुरी बनाती थी, क्योंकि ये खड़े ढलान से नीचे गिरती हैं। ये खड़े ढलान से नीचे गिरती हैं, तो कौन सी नदी बनाएगी? कौन सी नदी नहीं बनाएगी? वो नदी नहीं बनाएगी जो भैया इस साइड में बहेगी। इस साइड में कौन सी बह रही है? सर नर्मदा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है बता दो? सबसे छोटी तो गोवा की थी, सबसे लंबी पूछ रहा है, सबसे लंबी पूछ रहा है। महाराणा प्रताप जी पीतल नगरी से। चलिए, सबसे लंबी तटरेखा किसकी थी? सर गुजरात। गुजरात। भारत की उत्तरी सीमा किस देशों से मिलती है? विच कंट्री शेयर दी नॉर्थर्न बॉर्डर विद इंडिया? भारत के नॉर्थ में पूरा नॉर्थ इसी ने घेर रखा है, भारत का पूरा नॉर्थ इसी ने घेर रखा है। अकेले है ये इतना बड़ा देश, है ये इतना बड़ा देश, कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, चाइना। चाइना। मैंग्रोव वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैंने आपको जब टाइडल फॉरेस्ट बताए थे, ज्वारीय वन पढ़ाए थे, तब कहा था मैंग्रोव फॉरेस्ट। और कहाँ मिलती थी? मैंने कहा था मैंग्रोव फॉरेस्ट वहां मिलते हैं जहां पर नदियों का पानी समुद्र के पानी से मिलता है और डेल्टास बनाता है। ठीक, तो ऑप्शन में कौन डेल्टा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छे, सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है बता दो? कोयले का भंडार भी इसमें सबसे ज्यादा था, उत्पादन में भी यही आगे। कोयले का भंडार भी सबसे ज्यादा इसी पे था, उत्पादन में भी यही आगे। कौन है? झारखंड। ब्लू माउंटेन किस राज्य में होते हैं? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन स्टडी जीके का क्वेश्चन है। ब्लू माउंटेन किस राज्य में होते हैं? नहीं याद हो तो याद कर लेना। ब्लू माउंटेन किस राज्य में होते हैं? बहुत बढ़िया, मिजोरम। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भैया जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो पूरे विश्व का दूसरे नंबर पे आता है, जिसका नाम है केटू। जिसका नाम है केटू। लेकिन क्या केटू या गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में है? नहीं है। नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? नहीं है तो हम क्या लगाएंगे बच्चे? नहीं है तो क्या लगाएंगे बताओ? अगर नहीं है तो क्या लगाएंगे मेरे साथी? अगर केटू या गॉडविन ऑस्टिन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये किस किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? सब कुछ पृथ्वी के बारे में ही तो पढ़ा, भारत के बारे में पढ़ा, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा, विदेश के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। तो ये किसकी स्टडी की हमने? सर भूगोल यानी ज्योग्राफी की। किसकी की? ज्योग्राफी की। अगला क्वेश्चन, राउटर द्वीप किस राज्य में है? जब मैंने आपको आइलैंड पढ़ाए थे तब शायद इसका जिक्र नहीं हो पाया था, याद कर लेना इसे। राउटर द्वीप किस आइलैंड में है? तो राउटर द्वीप याद रखना किस राज्य में? राज्य में तो नहीं है, ये एक यूटी में है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय देना, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है? चिल्का। खारे पानी की भी सबसे बड़ी चिल्का है। मीठे पानी की सबसे बड़ी पूछे, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो वूलर। मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी बच्चे? वूलर हो जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट, कौन सी जलवायु प्रकार भारत में नहीं है? बता दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विच क्लाइमेट टाइप इज नॉट फाउंड इन इंडिया? ठीक है, भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण पर्वतीय, तो पर्वत तो है। क्या शीतोष्ण? बिल्कुल है, क्योंकि हिमालय के नॉर्थ में जो है साइबेरिया वाली हवाओं की वजह से बहुत ठंडक होती है, साउथ में नहीं आ पाती क्योंकि हिमालय खड़ा हुआ है। ठीक, तो शीतोष्ण भी है। गर्मी है, उष्ण है, तो बच्चे गर्मी है। लेकिन मेरे साथियों, क्या भूमध्य रेखा भारत से होकर जाती है? क्या भूमध्य रेखा भारत से होकर जाती है? नहीं जाती ना, नहीं जाती ना, तो क्या आंसर रहेगा? भूमध्य रेखीय। भारत के किस क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं सामान्य है? बच्चे हिमालयी क्षेत्रों में है, हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य है, हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य घटनाएं हैं। और आपने सुना भी होगा केदारनाथ में 2013 में खतरनाक आपदा आई थी। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। भूपेंद्र। उत्तराखंड। उत्तराखंड। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सी डेप्थ कॉल्ड? आपने फिजिक्स पढ़ी है बच्चे, फिजिक्स में सर ने एक इंसिडेंट बताया होगा साउंड पढ़ाते वक्त। ठीक, ऐसे करके अगर साउंड की वेव को भेजा जाए तो अगर वो समुद्र की सतह से टकरा जाए और टकरा के वापस आए तो आपके पास टाइम होगा, आपके पास उनकी स्पीड होगी, तो स्पीड इनटू टाइम से आप क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है भैया एको, इसी को बोलते हैं एको, क्योंकि बैरोमीटर से दाब मापा जाता है बेवकूफों, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी, थर्मामीटर से ताप मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। क्या पढ़े हो फिर? फिजिक्स कब की खत्म हो गई, सो रहे हो? ऐसे करोगे ग्रुप डी का एग्जाम। साइंस के 25 क्वेश्चन आने ग्रुप डी में, आपको इतना नहीं पता चल रहा है कि कौन सा यंत्र किसके मापन में उपयोग होता है। बेटा मुझे ना लगा कि स्थिति गौतम गंभीर है, तो आप सबकी जब आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं पता कि बैरोमीटर आंसर कर रहे थे कुछ लोग, दाब मापते हैं उससे, हाइग्रोमीटर कर रहे थे, आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं उससे, थर्मामीटर कर रहे थे, थर्मामीटर बेटा ताप मापिए, इको सोनार इसी पे तो काम करते थे मेरे भाई, सोनार नाम का यंत्र, सोनार नाम का यंत्र। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल देशांतरीय विस्तार कितना होता है सर? 68.7 ईस्ट से लेकर 97.25 97.25 ईस्ट होता है सर। ठीक है, ये होता है देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है, देशांतरीय विस्तार होता है। अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 8.4 नॉर्थ से लेकर 37.6 नॉर्थ। किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं? विच स्टेट इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट? पूर्व का स्विट्जरलैंड, पूर्व का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सिक्किम, सिक्किम। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? जल्दी से बता दो। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर? नैनी क्षेत्र से होकर जाती थी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से। नैनी कहां पड़ता था? प्रयागराज में, प्रयागराज यानी यूपी। ठीक है, प्रयागराज यानी यूपी। तो इलाहाबाद दिया है ऑप्शन में, अगर इलाहाबाद नहीं होता, सुन लेना, बड़ी खास बात बताऊंगा, बड़ी काम की बात बताऊंगा, जिस बच्चे ने सुनी उसके जीवन में एक क्वेश्चन पक्का कर देगी। बेटा मानक समय रेखा किस शहर से होकर जाती है? अगर ऑप्शन में प्रयागराज है तो प्रयागराज लगाओ ठोक के, प्रयागराज लगाओ, इलाहाबाद लगाओ ठोक के। लेकिन अगर नहीं दिया होता, अगर नहीं दिया होता तो याद रखना हम लगाते मिर्जापुर, हम लगाते मिर्जापुर, क्योंकि मानक समय रेखा पर आधारित जो घंटाघर है वो मिर्जापुर है। मानक समय रेखा पर आधारित जो घंटाघर है वो मिर्जापुर है। लेकिन मिर्जापुर कब लगाना है? जब प्रयागराज इलाहाबाद नहीं दिया हो, जब प्रयागराज इलाहाबाद नहीं दिया हो तो मिर्जापुर लगाना। ठीक है, अगर प्रयागराज इलाहाबाद है और मिर्जापुर भी है तो भैया प्रयागराज ही लगाओ, जैसे यहाँ लगाए। अगर ये नहीं होता तो मिर्जापुर। नेक्स्ट, भारत के मुख्य प्राकृतिक बंदरगाह में शामिल नहीं है, आपको बताएं हैं कौन सा पोर्ट शामिल नहीं है? मुंबई प्राकृतिक है, कोचीन प्राकृतिक है, कांडला प्राकृतिक है, लेकिन पोरबंदर गांधी जी का जन्मस्थल, ये प्राकृतिक नहीं था, ये प्राकृतिक नहीं था, ये नेचुरल नहीं था, आर्टिफिशियल में लिखा था, याद करो गुजरात वाले पोर्टों में। विंध्य सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी, विंध्य सतपुड़ा, बेटा सतपुड़ा विंध्य के साउथ में होती है, सतपुड़ा रेंज विंध्य के साउथ में होती है। ये विंध्यन हो गई, ये सतपुड़ा हो गई, 3 पहाड़ियां, और इनके बीच में कोई नदी बह रही है। कौन सी नदी थी? कौन सी नदी थी? सतपुड़ा के नॉर्थ वाली, सतपुड़ा के साउथ में बहती है ताप्ती, तभी तो इसे ब्लॉक माउंटेन नाम दिया था, ब्लॉक पर्वत नाम दिया था, क्योंकि 2 नदियों के बीच का था, 2 भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियों के बीच का था। ठीक है, इसके नॉर्थ में कौन सी है? नर्मदा, शाबाश, नर्मदा। ऊटी किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? बता दो, जब आपको पठार पढ़ाए थे, नीलगिरी माउंटेन की जिक्र किया था, तब इसका जिक्र किया था, ऊटी पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। जल्दी से फटाफट से कहां हो जाएगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नीलगिरी, नीलगिरी। कौन सी नदी भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? विवाद का कारण वो होती है जो बॉर्डर पे रहती है, जो बॉर्डर पे। गंगा तो प्रॉपर बांग्लादेश गई है, ब्रह्मपुत्र भी प्रॉपर बांग्लादेश गई है, तो विवाद का कारण हो ही नहीं सकती। गोमती नदी बांग्लादेश जाती नहीं है तो विवाद का कारण बन ही नहीं सकती। लेकिन मेरे साथी तीस्ता नदी जो है ये भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहती है, और जो बॉर्डर पे होगा विवाद का कारण होगा, बॉर्डर पे होगा विवाद का कारण होगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। 32 वर्ग किलोमीटर एरिया होता है, केवल 32 वर्ग किलोमीटर एरिया होता है, केवल केवल 32 वर्ग किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छे, लक्षद्वीप। समुद्र से ऊंचाई मापने के लिए किस स्थान को आधार माना जाता है? इसे याद कर लेना, बहुतों को याद भी होगा। विच प्लेस इज कंसीडर्ड एज द बेस ऑफ मेजरिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल इन इंडिया? भारत में जो समुद्र से ऊंचाई मापी जाती है वो किस स्थान के आधार को मान के मापी जाती है? किसे हम आधार मानते हैं? बहुत अच्छे, ए मुंबई, मुंबई। भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना, नदी जोड़ परियोजना तो बहुत चल रही है, लेकिन सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहली बहुत फेमस रही नदी जोड़ परियोजना, सबसे पहली केन बेतवा, केन बेतवा परियोजना। कौन सी पर्वत श्रृंखला छोटा नागपुर पठार को घेरे रहती है? बेटा मैंने पढ़ाया था, छोटा नागपुर पठार की वो पहाड़ियों को याद करो जिनका उत्तर पूर्वी विस्तार ही मेघालय या शिलोंग का पठार था। मैंने आपको कहा था शिलोंग पठार कोई अलग नहीं है, ये छोटा नागपुर पहाड़ियों की, छोटा नागपुर पठार की कुछ पहाड़ियों का उत्तर पूर्वी विस्तार है। वो पहाड़ियां कौन सी थी? वो पहाड़ियां कौन सी थी मेरे साथी? वो पहाड़ियां कौन सी थी? क्या बात है, राजमहल, राजमहल पहाड़ियां। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया? सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज्यादा तो यूपी की है, सबसे ज्यादा यूपी की, सबसे कम पूछ रहा, सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट होता है साथी सिक्किम, सिक्किम। ग्रीष्मकालीन मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करते हैं? बता दो, गर्मियों में कौन से मानसून आते हैं? पढ़े हो आप लोग मानसून में? गर्मियों में कौन से मानसून आते हैं? गर्मियों में कौन से मानसून आते थे जिसकी 2 ब्रांच थी, एक थी अरब सागर शाखा, एक थी बंगाल की खाड़ी शाखा? बता दो जल्दी से, कौन से मानसून आता था गर्मियों में? मणिकांत कुमार, कौन सा मानसून? बहुत बढ़िया, दक्षिण पश्चिम, बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर शाखा। कौन सा राज्य पूर्व का चावल का कटोरा कहलाता है? विच ऑफ द स्टेट नोन एज राइस बाउल ऑफ ईस्ट? राइस बाउल ऑफ ईस्ट, पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहते हैं मेरे भाई? पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, पूर्व का चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन करता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत में? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम है। और जो भी क्वेश्चन आपको नए लगे हों प्लीज 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 याद कर लीजिएगा, और जो भी कंटेंट आपके पास है उसको रिवीजन में रखना, क्वेश्चनों को रिवीजन में रखना, पार दोगे मेरे बच्चे एग्जाम को। बस ये है कि और टॉपिकों को भी अच्छे से फोकस करना भाई, साइंस पे जरूर फोकस करना, 25 क्वेश्चन की, ठीक? ऐसे हाल चलेगा कि आप मेजरमेंट के उपकरण याद नहीं है आपको तो कैसे काम होगा भाई, ठीक? गुजरात है, गुजरात अच्छा मौका है, जाने मत दीजिए इसे। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या? जल्दी से बता दो, मैंने आपसे कहा था वेस्टर्न घाट का क्या भी नाम होता है। एक अच्छा मौका है, ठीक ठाक वैकेंसी है, 30,000+, ठीक है ना? और बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं आप उस मेहनत को प्लीज बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी भी समय है, जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होना है। वीर जी मैं बोल दूंगा, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेहनत करोगे। मैंने आपसे जो बच्चे एनटीपीसी के बैच में होंगे तो हैं, ठीक है, तो आप उसी लिहाज से अपने आप को बार सभी साथियों का स्वागत है, ठीक है? माँ सरस्वती की कृपा पर बनी रहे। और उस दिन जब आप तो शुरू करते हैं आज की मोक की, मोक है तो ज़्यादा समय मत लगाना,
भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है? लार्जेस्ट गोल्ड माइन इन इंडिया, आप सभी लोग जानते हैं। हाँ फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लार्जेस्ट गोल्ड माइन कौन सी होती है बच्चे? कर्नाटक वाली है, कोलार। भारत का मक्के का कटोरा किसे कहते हैं? मेज बाउल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? मेज बाउल ऑफ इंडिया, मक्के का कटोरा किसे कहते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मध्य प्रदेश को कहते हैं। किस क्षेत्र को खारा मरुस्थल कहा जाता है? खारा इसलिए क्योंकि वैसे भी ये दलदल है और इसके आसपास समुद्र भी है, तो खारा मरुस्थल इसको बोल देते हैं। खारा मरुस्थल इसको बोल देते हैं। एनटीपीसी का पेपर अगले महीने है बच्चे। अरुण, 5 जून से ग्रेजुएशन लेवल हो जाएगा, उसके बाद 12th लेवल की एग्जाम डेट भी कभी भी आ सकती है और फिर ग्रुप डी लेगा। जुलाई लास्ट में, मैं फिर कह रहा हूँ जुलाई लास्ट में पेपर शुरुआत होने की संभावनाएं हैं पूरी पूरी। बाकी 1-2% हो सकता है अगस्त में सक जाए। आप ये मान के चलो जुलाई लास्ट में, उसी लिहाज से अपनी तैयारियों को मजबूती देना। आप जुलाई लास्ट में ही मान के चलें, उसी लिहाज से अपनी तैयारी करें। आंसर रहेगा इसका कच्चकरण। नहरों का राज्य किसे कहते हैं? स्टेट ऑफ कैनाल्स। नहरों का राज्य किसे कहा जाता है? नहरों का राज्य किसे कहते हैं? स्टेट ऑफ कैनाल किसे कहते हैं? तो बच्चे याद करिए, हरियाणा। किसे बोला जाता है? हरियाणा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स इन इंडिया। किस राज्य में भारत के सबसे ज्यादा बांध होते हैं? विशाल जी, वही तो कह रहा हूँ, ग्रुप डी का जुलाई लास्ट में होने की संभावना पूरी पूरी है। आप जुलाई लास्ट मान के चलिए, उसी लिहाज से अपनी तैयारियों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर लीजिए। अपने सारे अस्त्र शस्त्र पूरा का पूरा अपने आप को कंठस्थ कर लीजिए कि जुलाई लास्ट तक मुझे इस लायक बनना है कि मैं एक नौकरी खा जाऊँ। फिर भले ही चाहे एग्जाम अगस्त में हो या कभी भी हो, पर जुलाई लास्ट में होने की पूरी पूरी संभावना है। कहीं आप बात की सोच के बैठे हो और एग्जाम आ गया अचानक से, तो बेटा फुरफुर हो जाएगी कहानी, उड़ जाओगे हवा में। सबसे ज्यादा बांध किस राज्य में? तो याद कर रखिए, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा समय तक सूर्य किस राज्य में दिखता है? उसी राज्य में दिखेगा जो बड़ा राज्य होगा। जो बड़ा राज्य होगा उसी राज्य में ज्यादा समय तक दिखेगा जो बड़ा राज्य होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा? इनमें से राजस्थान। कौन सी नदी भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणों का स्वागत करती है? बता दो। सूर्य की किरणें आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आती हैं। और कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में? इनमें से सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल में आती हैं और इनमें से कौन सी नदी अरुणाचल में पड़ती है? कौन सी नदी अरुणाचल में पड़ती है? बेहतरीन, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। भारत का वन राज्य किसे कहा जाता है? यानी जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा वन है, इसे भारत का वन राज्य कहते हैं। इसे भारत का वन राज्य कहते हैं। इसे भारत का वन राज्य कहा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? कॉफी के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? कॉफी के प्रोडक्शन में कन्हैया भाई, कॉफी के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? चाय में तो असम होता है। चाय में तो असम होता है, कॉफी में कौन है? तो आप जानते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक। लोनार झील किस राज्य में? लोनार झील भारत में क्रेटर लेक का एग्जांपल होती थी। क्रेटर लेक याद करो, आपको बताया था ज्वालामुखी से बनी हुई झील है। ज्वालामुखी से बनी हुई झीलें थी क्रेटर, और क्रेटर लेक का एग्जांपल थी लोनार लेक। किस राज्य में थी? किस राज्य में थी बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? स्टेट सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य है? नॉर्थ ईस्ट का ही एक राज्य था, पूर्वोत्तर भारत का ही एक राज्य था। कौन सा होता है? कौन सा होता है साथी? बहुत बढ़िया, त्रिपुरा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, कुल पूछ रहा है यानी कि द्वीपों सहित पूछ रहा होगा। कुल पूछ रहा है यानी द्वीपों सहित। मुख्य भूमि की तटरेखा तो 6100 किलोमीटर होती है। मुख्य भूमि जो आपस में कनेक्टेड है उसकी तटरेखा तो 6100 किलोमीटर होती है। आपसे कुल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो कुल कितनी हो जाएगी? सर 7516। मुख्य भूमि की होती है 6100, आपसे टोटल पूछिए द्वीपों सहित वाली। सतलज नदी का उद्गम स्थल आपको पता है? सतलज नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती थी, और ऑप्शन में एग्जैक्ट प्लेस दिया है। ऑप्शन में एग्जैक्ट प्लेस दिया है, मानसरोवर झील से नहीं निकलती थी, मानसरोवर झील के पास से निकलती थी। और पास में जो स्थल था उसका नाम ऑप्शन में है। मानसरोवर झील से नहीं निकलती थी, मानसरोवर झील के पास से निकलती थी, और पास में जो स्थल है उसका नाम भी ऑप्शन में है। उसका नाम भी ऑप्शन में है बेटा। मानसरोवर से नहीं आती थी, उसके पास से आती थी, और उसके पास में स्थल होता है एग्जैक्ट राक्षसताल। 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 मरुस्थलीकरण नियंत्रण केंद्र भारत में कहाँ है? डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल सेंटर। मरुस्थलीकरण यानी कि सूखा। मरुस्थल क्या होता है? सूखा, रेती, रेत। और इसका नियंत्रण का केंद्र कहाँ होगा? वहीं होगा जहाँ पे मरुस्थल है, उनके आसपास के क्षेत्रों में ही होगा। रोहित भाई बस ये मान लो 20 मिनट और आपकी और हमारी मुलाकात है, उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला खत्म। आप अपनी तैयारियां करना। ज्योग्राफी आपकी हो गई है, शायद से इकोनॉमी भी हो रखी है आपकी, पॉलिटी खत्म होने वाली होगी, साइंस आपकी हो गई है, ठीक है, हिस्ट्री आपकी हो गई है, बाकी रीजनिंग और मैथ वो भी आपका फिनिश होने वाला होगा, आप फ्री हो जाएंगे। झटपट अपनी तैयारियों में जुट जाओ। पर डे प्रैक्टिस लगाओ, मूक लगाओ, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी लगाओ, जहाँ से ज्ञान मिले बटोर लो। ठीक, जहाँ से भी मिले बटोर लो, अपनी तैयारियों को मजबूती दो बस। जोधपुर। जोधपुर चाहे मार्केट से कोई किताब खरीद के ले आओ, ग्रुप डी के पुराने पीवाईक्यूज की उनको लगाओ, ग्रुप डी के मूक की किताब खरीद के ले आओ, उसको लगाओ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेहनत आपकी आपके काम आने वाली है, याद रखना। किस झील को कायंत्रण झील भी कहते हैं? विच लेक इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्म लेक? ट्रांसफॉर्म लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप पहले कुछ अलग थी, अब कुछ अलग है। और आपको एक हिंट देता हूँ कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सेम ईयर पांडे जी। ठीक, अच्छे से मेहनत करो बस। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, इसे कायंत्र झील के रूप में भी जाना जाता है, इसका नाम है वुलर। मानसून की अवधारणा किसने दी थी भाई? इनमें से किस व्यक्ति को थोड़ी बहुत मानसून की नॉलेज थी इतिहास में? किस व्यक्ति को मानसून की नॉलेज थी इतिहास में? किस व्यक्ति को हिस्ट्री में मानसून की नॉलेज रही है? तो याद रखिएगा, वरामिहिर। वरामिहिर। भारतीय जल विभाजक रेखा कहाँ से गुजरती है? द इंडियन वाटर शेड लाइन पासेस थ्रू विच रीजन? कहाँ से गुजरती है भारतीय जल विभाजक रेखा? ये याद करने लायक क्वेश्चन है बच्चे, ये याद करने लायक क्वेश्चन है। भारतीय जल विभाजक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो याद कर लेना इसे, अमरकंटक। सतपुड़ा में पढ़ाया था आपको, नर्मदा सोन नदियां निकलती थी यहाँ से। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 36 होते हैं। अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड होते हैं? अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड होते हैं? लक्षद्वीप में 36 होते हैं, अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड होते हैं साथी?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 572, 572। भारत के दक्षिणी सिरे का नाम बता दो। आप जानते हो पूरे भारत का दक्षिणी सिरा पूछ रहा है। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा पूछता तो कन्याकुमारी आंसर देते। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा पूछता तो कन्याकुमारी आंसर देते, लेकिन हमसे पूरे भारत का पूछा है, मुख्य भूमि का नहीं पूछा। तो पूरे भारत का दक्षिणी सिरा तो अंडमान निकोबार पर होता है। क्या नाम होता है सर? पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या जिसका नाम क्या भी है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। किस द्वीप को पहले पिग्मेलियन कहा जाता था? उसे ही कहा जाता होगा जहां ये आपका पॉइंट होता है, जहां ये आपका पॉइंट होता है उसे ही कहा जाएगा जहां इस नाम से आपका दक्षिणी बिंदु है। जुलाई में बच्चे, जुलाई में होने की पूरी पूरी संभावना है, बोल चुका हूं। ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई लास्ट में होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर नहीं हो पाता है तो अगस्त की शुरुआत में तो मान के चलें, और मैं तो कह रहा हूं जुलाई लास्ट ही मान के चलें, उसी लिहाज से अपनी तैयारियों को मजबूती दें। क्योंकि आप जितना ये सोचेंगे कि पेपर आएगा तब तैयारी करूंगा, पेपर अचानक से आ जाएगा और फिर आप हड़बड़ करेंगे कि यार ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, रिवीजन कैसे करूं, क्या करूं। क्योंकि देख लो एनटीपीसी वाले सो रहे थे, जबकि मैं हमेशा कहता था एनटीपीसी के बैच में कि जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, और मात्र 20 दिन पहले, कल 5 जून से एग्जाम है, और कल उसने दे दिया कि भैया 5 जून से एग्जाम करा रहे हैं, 20 दिन पहले बता दिया। अब बच्चे सर फिरा गए, सुनते हैं नहीं। तो बच्चा अभी से कह रहा हूं जुलाई लास्ट में होने की संभावना है, यही मान के चलें। पिग्मेलियन कहाँ होगा? पिग्मेलियन पॉइंट तो आपको पता है, निकोबार, निकोबार इसी का नाम है पिग्मेलियन। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप लोग जानते हैं, ये भारत क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? भारत बांग्लादेश के आसपास पड़ता है। हाँ जी पांडे जी, राधे राधे। रानी, अजीत कुमार, प्रियंका यादव। सुंदरबन का डेल्टा नाम होता है, सुंदरबन का डेल्टा 2 नदियां मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में? बता दीजिए। वहीं होगा जहाँ तुंगभद्रा बहती होगी, वहीं होगा वहाँ जहाँ तुंगभद्रा बहती होगी। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है? तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुंगभद्रा बांध कहाँ हो जाता है सर? कर्नाटक, कर्नाटक। भारत में जलवायु का निर्धारण किससे होता है? डिटरमाइंस द क्लाइमेट इन इंडिया। जलवायु का निर्धारण पर्वत करते हैं, जी हाँ, हिमालय पर्वत, साइबेरिया की हवाओं को आने नहीं दे रहा। महासागर कर रहे हैं, जी हाँ, मानसूनी हवाएं यहीं से आती हैं महासागरों से। अक्षांश कर रहे हैं, जी बिल्कुल कर रहे हैं। कर्क रेखा के नॉर्थ में मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, कर्क रेखा के साउथ में गर्म रहता है, तो बिल्कुल सभी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। चेरापूंजी किस राज्य में? वही है जहां पर मासिन राम होता है, सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान। चेरापूंजी दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान था, याद करो। चेरापूंजी दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान था। चेरापूंजी दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान था। कहाँ था बच्चे? सर मेघालय, मेघालय। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भारत में कहाँ है? वेयर इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट? आपको मैंने पढ़ाया है मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं, और ऑप्शन में डेल्टा कौन सा सबसे बड़ा है? मेरे ख्याल से तो दिया ही एक ही डेल्टा है, दिया ही एक ही डेल्टा है। डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते थे मैंग्रोव वन, और ऑप्शन में एक ही डेल्टा दे रखा है। वीडियो नहीं रुक रहा भाई, सही चल रहा है। सुंदरबन, सुंदरबन। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? बता दो। कौन सी नदी भैया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया कह लो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कह लो, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कह लो, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तब भी आंसर सेम है, दोनों में आंसर सेम आएगा। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, सबसे लंबी नदी होगी गोदावरी। सबसे लंबी नदी कौन होगी? गोदावरी। कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में नहीं है? बता दो जल्दी से, कौन सी पश्चिमी घाट में नहीं है बच्चे? सह्याद्री, ये तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। अन्नामलाई भी पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी है। नीलगिरी पश्चिमी घाट से ही बनता है, तो कौन बचा? क्योंकि ये तो ऊपर पड़ जाती है, नॉर्थ में पड़ जाती है, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, इन क्षेत्रों में पड़ती है। कौन होगी सर? अरावली, अरावली। भारत का सबसे ऊंचा बांध बता दो। आप जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध और सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, दोनों आपको बताया मैंने। सबसे ऊंचाई पर स्थित होता है कौन? सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन होता है? सॉरी, बांध, बांध पूछा है, मैं आपसे वाटरफॉल सोच रहा था। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन होता है? टिहरी, लेकिन टिहरी ऑप्शन में है नहीं, तो हम लगाएंगे क्या? तो हम लगाएंगे क्या कि भारत में सबसे ऊंचा, आपको गुरुत्वीय बांध कौन सा बताया था मैंने? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा बताया था? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा बताया था सर? भाखड़ा नागल। वैसे सबसे ऊंचा कौन सा होता है? टिहरी। सबसे ऊंचा कौन सा होता है? टिहरी बांध, उत्तराखंड वाला। कौन सी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में बांटती है? कौन सी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में बांटती है? प्लेट्यू ऑफ दक्कन को दो पार्ट में डिवाइड करती है भाई। दक्कन का पठार को दो भागों में बांटती है, तो याद रखना इसका नाम होगा नर्मदा, नर्मदा। कौन सा राज्य पर्वतीय है? इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसपे हिल्स हैं ऊंची ऊंची, यानी हिमालय का पार्ट है कहीं ना कहीं, हिमालय का पार्ट है कहीं ना कहीं। कौन सा राज्य है साथी? बहुत अच्छे, उत्तराखंड। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड? ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, पहले भी आया था। पूर्व का स्विट्जरलैंड था आपका सिक्किम, पूर्व का स्कॉटलैंड पूछा है आपसे, पूर्व का स्कॉटलैंड पहले भी आया था, ऐसा क्वेश्चन याद होगा आपको। क्या रहने वाला आंसर? मेघालय। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बता दो जल्दी से, सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा था? सबसे बड़ा था आपका मुंबई, सबसे बिजी भी मुंबई, ठीक है। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल था चेन्नई, सबसे दक्षिणी था आपका तूतीकोरिन, और सबसे गहरा कौन सा था? पहला कंप्यूटरीकृत भी बताया था एन्नौर। सबसे गहरा कौन सा था? वाइजैक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश वाला। सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होती है? बेटा ऑप्शन देख करके आंसर करना, कहीं जैसलमेर जैसलमेर कहने लगे। मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन तब भी कराया था जब आपको मानसून पढ़ाया था। मैंने बोला था यहाँ सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम है कि वर्षा हो ही नहीं पाती। टेम्परेचर इतना कम है कि वर्षा हो ही नहीं पाती, बर्फबारी ही होती है, बर्फबारी ही होती है, बर्फबारी ही होती है। कौन होगा? लेह।
लेह। ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? जल्दी से बता दो। इसी फसल के नाम पर इसका नाम भी था, इसी क्रॉप के नाम पर इसका नाम भी था, इसी क्रॉप के इसी फसल के नाम पर इसका नाम भी था साथी। क्या कहते थे आप काली मृदा को? कपासी मृदा, कॉटन सॉइल। भारत में सबसे बड़ी चाय मंडी कौन सी है? वही होगी जहाँ जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। और आप जानते हैं चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? असम। असम से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? असम से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? सर गुवाहाटी दे रहा है, असम की राजधानी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जल्दी से बता दीजिए। जब पश्चिमी घाट पढ़ाया था तब बताया था, कर्नाटक में था ये स्थल। कर्नाटक की जब आपको चोटियां पढ़ाई थी पश्चिमी घाट की प्रमुख, तब कावेरी नदी की उद्गम स्थल का जिक्र भी बताया था। ऋतुराज, टाइम आज चेंज क्यों है? टाइम आज इसलिए चेंज है क्योंकि मुझे शाम को थोड़ा जाना है और आज लास्ट क्लास है, तो मैंने सोचा इसीलिए लेकर के निकल जाता हूँ। आज आपकी लास्ट क्लास करके बैच मैं अपनी क्लास खत्म कर दूंगा। आज कल से हमारी क्लास नहीं होगी, कह के जा रहा हूँ, कह के जा रहा हूँ, ठीक है। ये आज आपकी अंतिम क्लास है। कई दिनों से मैं कह रहा था 5 फाइनल मूक, 5 फाइनल मूक में 5वां आज लास्ट मूक है। आज के बाद हमारी और आपकी मुलाकातें नहीं होंगी, ठीक है। अपनी तैयारियों को मजबूती दीजिए, सारा रिवीजन करिए, क्वेश्चनों का रिवीजन करिए, कंटेंट का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, मूक लगाइए, कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, चाहे ऑफलाइन लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, किताब खरीद के लगाइए, PYQ की किताब खरीद लीजिए, मूक की किताब खरीद लीजिए, उनको लगाइए, बार बार लगाइए, टाइम मेंटेनेंस करिए, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, एक जीके जीएस साइंस का रिवीजन करिए। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन है, यहाँ नदी द्वीप लिख लेना। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? और ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा। आप जानते हैं माजुली, ब्रह्मपुत्र पर था असम में। छोटा नागपुर पठार किस चीज़ के लिए फेमस है? जल्दी से बता दो। भारत का रूर प्रदेश कहते थे इसे, क्योंकि रूर जर्मनी में पड़ता था। और किसके लिए फेमस था? उसी से इसका कंपैरिजन करके इसका नाम रूर प्रदेश पड़ गया, क्योंकि किसके लिए फेमस था? यूरेनियम यही मिलता था जादूगढ़ खदानों में। तो किसके लिए फेमस है? सर खनिज के लिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आप सभी को पता है, मासिनराम, चेरापूंजी, सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान यहीं पर हैं, यहीं पर हैं, ठीक है। कहाँ होती है? सर मेघालय में होती है, मेघालय। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है भाई? सबसे बड़ी, सबसे पहली तो दामोदर है, सबसे पहली तो दामोदर होती है। सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी वही होगी जो सबसे बड़ा बांध है, जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना वही होगी जो सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। हाँ बेटा 5 मॉक टेस्ट थे, 5 मॉक टेस्ट मैंने आपको ज्योग्राफी दे दिया। बाकी जब सारा आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा, शायद अभी आपकी मैथ्स चल रही है, रीजनिंग चल रही है, और जो कुछ भी चल रहा हो या जो कुछ भी बचाओ वो जैसे ही खत्म होता है आपको 5 कंबाइंड फाइनल मॉक दे दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले सिलेक्शन वो बच्चा लेता है, आपको बता दूं, जो खुद से भी आप परफेक्ट है, जो खुद से भी अपनी तैयारियों को मजबूती देता है। तो बच्चा खुद से भी आप मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे मार्केट से बुक खरीद के लगाइए, चाहे पुराने पेपर गूगल पे डाउनलोड करिए, उनसे लगाइए, PYQ लगाइए प्रीवियस ईयर, और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना होगी आपकी भाखड़ा नांगल। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं? साउथर्न गंगा। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? साउथर्न गंगा किसे कहते हैं? तो साउथर्न गंगा कहते हैं मेरे बाबू गोदावरी। कौन सा राज्य सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है? भैया आयरन के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? आयरन के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? आयरन के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? बेहतरीन, उड़ीसा। सबसे बड़ा रेलवे पुल, सबसे बड़ा रेलवे पुल, इसका नाम याद कर लेना, हो सकता है किसी को हो सकता है किसी को ना हो। तो सबसे बड़ा रेलवे पुल क्या होता है? इसका नाम होता है बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है भाई? बनिहाल दर्रे में पड़ती है, ये बनिहाल पास में पड़ती है, बनिहाल दर्रे में पड़ती है, जो बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर वाला था, बनिहाल दर्रे में पड़ती है। बुक को कोई सी भी ले सकते हैं, मार्केट में जाएं, मार्केट में दुकान वाले से कह सकते हैं कि ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर PYQ निकाल दो, वो PYQ निकाल देगा, और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट निकाल दो, मॉक टेस्ट लगाने हैं वो निकाल के दे देगा, ठीक है। अभी से आदत डालो, एक पर डे लगाओ, ठीक। कौन सी है? तो अटल टनल, अटल टनल इसका नाम है, बनिहाल दर्रे में पड़ती है। भारत का सबसे बड़ा पठार, ऐसा क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। आप सभी को भी मिस करूंगा मेरे भाई, बहुत 3 सवा 3 महीने हम आपके साथ रहे, दोनों एक साथ रहे, और अच्छा लगा आपके साथ। बस यही चाहूंगा मां सरस्वती आप पर अपनी कृपा बरसाएं। जो भी मेहनत कर रहे हैं, दिल से नौकरी लेना चाहते हैं और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, मां सरस्वती उनको उनके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएं। कौन सा होता है सबसे बड़ा पठार? दक्कन। तापी नदी कहाँ गिरती है? आपको पता है तापी नदी वेस्ट की ओर बह रही है, वेस्ट की ओर बह रही है, पश्चिम की ओर, तो कहाँ गिरेगी? नर्मदा और तापी यहीं गिरती हैं जाके। कहाँ गिरेगी साथी? बहुत बढ़िया, अरब सागर। थार मरुस्थल किस राज्य में है? भारत और पाकिस्तान 2 देशों में पड़ता है। भारत के किस राज्य में पड़ता है भैया रेगिस्तान मरुस्थल? भारत के किस राज्य में पड़ता है रेगिस्तान यानी मरुस्थल? भारत के किस राज्य में पड़ता है ये रेगिस्तान यानी मरुस्थल? आप कहेंगे कि सर राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। डोडा बेट्टा चोटी किस राज्य में है? याद करो, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताई थी आपको, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी, कौन सी थी? डोडा बेट्टा। कहाँ होती है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच सॉइल इज फाउंड इन द साउथर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया? दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र हमारा दक्कन है, और दक्कन में दक्कन ट्रैप चट्टानें मिलती हैं जो लावा से निर्मित हैं। कौन सी मिट्टी होगी? हिंट भी दिया आपको। आंचल चौरसिया। ज्योग्राफी की अभी कोई स्पेशल क्लास नहीं है, ठीक है। आपके ग्रुप डी एग्जाम से तो एक स्टेप ऊपर ही मैंने ज्योग्राफी कराई है, आपको अलग से ज्योग्राफी लेने की जरूरत नहीं है ग्रुप डी के लिए, ताकि परेशान हो रहे हैं। कौन सी मिट्टी? काली, ब्लैक सॉइल। ये अंतिम क्वेश्चन है साथी, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम 3 नदियों से बनेगा, लेकिन कौन सी वाली 3 नदियां? कौन सी वाली 3 नदियां? सबसे पवित्र संगम है ये भारत में, ठीक है। रणवीर भाई कह दूंगा मैं, बाकी आप भी गूगल पे सीधा सर्च कर सकते हैं, RRB ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर, तो ऑनलाइन भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। तो ये हुआ आपका 5वां मूक भी कंप्लीट, 5वां मूक भी कंप्लीट।